Recording. चलिए recording से पहले एक चीज बता दो टाइमिंग का। हाँ, Recording in progress. चलो म्यूट कर लो। ठीक है। तो ये पीपीटी का ही फर्स्ट क्लास है तो पीपीटी पे ही चलेगा। बाकी डेटा पे भी काम कर लेंगे। सर ये तो गिटहब पे पड़ा होगा ना आपके। सब चीज मिल जाएगा गिटहब पे। यस। उल्टा पढ़ाने वाला उल्टा पढ़ाने वाला। जैसे हमारे पास एक हाँ तो जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल रहता है हाँ। चैट जीपीटी। ठीक है। चैट जीपीटी यूज करते हो हम्म। है ना। कुछ भी पूछते ही आंसर कर लेता है ना। अब ये आंसर कैसे करता होगा। चलो आए दोनों। तो ये पीछे कोड चलता है ना इसके पीछे कोड चलता है। कोड हाँ। तो नॉर्मल कोड रहता है या कंडीशन बेस्ड रहता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न बेस्ड चलता है। अब ये पैटर्न कहाँ पे स्टोर होता है। तो ये मॉडल्स अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था क्या नाम है प्रीत। बाहर जाके बात कर लो फिर आ जाना। ठीक है। तो एक हगिंग फेस में रहेगा और एक ओलामा का रहेगा। ठीक है। ये क्या है। जैसे चैट जीपीटी हाँ। है ना। तो तुम सिर्फ इसमें चैट जीपीटी ही यूज कर सकते हो। इसमें जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो सारा तुम्हें मिल जाएगा ए टू जेड। हगिंग में दिख रहा है तुमको ए टू जेड सारा चीज मिल जाएगा। पहला कि मॉडल तुम डाउनलोड करके चला सकते हो। दूसरा यहाँ पे स्पेस है। स्पेस का काम क्या है तो डेमो। तो हर एक चीज का यहाँ पे डेमो दिख जाएगा। ये किस ठीक है। चीज का मॉडल है सर। चैट जीपीटी का काम पता है ना। हाँ। तो वो सारे काम यहाँ से भी कर सकते हो जैसे। चैट जीपीटी से। हाँ। जैसे मान लो वेन 2 पॉइंट है। वेन का काम क्या होता है किसी को आइडिया है। जैसे आजकल देखोगे तो इमेज से वीडियो बनाते हैं है ना। तो वेन का काम भी यही है। फ्री में। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो अपना इमेज अपलोड कर सकते हो। जैसे मान लो ये मैंने क्लिक किया और इमेज होना चाहिए हमारे पास। कोई इमेज है डेटा सेट कार्ड पीएनजी। तो वो डेटा किस तरीके से दिखेगा पता नहीं। स्क्रीनशॉट है ना। हमें पता भी तो होना चाहिए तभी तो प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। जैसे पाइथन बेसिक्स टू एडवांस चलो मान लेते हैं यही कार है। हाँ। ठीक है। इसको मैंने अपलोड कर दिया हाँ। है ना। और ये कार है। हाँ। अब इस कार को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे प्रॉम्प्ट है मेक दिस कार सॉरी मेक दिस इमेज कम अलाइव सिनेमेटिक मोशंस एंड स्मूथ एनिमेशंस। हाँ। और क्या लिख सकते हैं बताओ। टू प्ले दिस कार इन इंडिया गेट। विथ इन इंडिया गेट सर। इंडिया गेट। अगर इसके पास वैसा प्रॉम्प्ट होगा क्योंकि डिपेंड भी करता है ना कि इंडिया गेट का नॉलेज उस एआई को है या नहीं है। अगर होगा तो बना देगा। ठीक है। और क्या करते हैं फुल स्पीड पे हाँ फुल स्पीड। ड्रिफ्ट बेस्ड। सर यही खड़ी की खड़ी रहेगी फुल स्पीड में आएगी वापस। ड्यूरेशंस 3.5 सेकंड का क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फिर टाइम लगाएगा। मैक्सिमम कितना होता है इसका। ये फ्री वाला है। तो फ्री वाले में आपके पास क्या होना चाहिए ये चीज पता होना चाहिए। ये 17 दिख रहा है हाँ। मतलब ये 17 या 18 19 बार ही इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि फ्री में है ना। तो चीजें यहाँ पे रहती हैं। ठीक है। अब ये फ्रेम रेट है। फ्रेम रेट तो पता है 1 सेकंड में कितना दिखेगा तो 16 ही रखते हैं इजी रहेगा। और 3.5 की जगह पे मैं 4 सेकंड का भी कर सकता हूँ या फिर 5 सेकंड का ही। ठीक है। और कुछ एडवांस सेटिंग्स है मतलब प्रॉम्प्ट के बेस पे कि आप और भी इमेज ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। देन प्रॉम्प्ट तो ये तुम्हारा जो मॉडल है वो चाइनीज मॉडल ही है। ठीक है। क्योंकि चाइना ही है जो यूएस को टक्कर देता है। तो जैसे जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट वीडियो चल रहा है और ये कितना टाइम लेगा तो 101 सेकंड लेगा। ठीक है। हाँ। तो जब तक वो जनरेट होगा तब तक हम लोग कोई दूसरा काम कर लेते हैं। तो आप चैट जीपीटी को बता रहे थे कि पीछे कैसे काम करता है स्टोर होता है पैटर्न वही चीज तो बता रहे हैं ना। जैसे वेन वाला हमने इसमें यूज किया तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं इमेज से वीडियो बना सकते हैं है ना। तो इसमें भी सेम काम होगा। तो मतलब जिस तरीके से ये मॉडल काम कर रहा है उसी तरीके से ये भी काम कर रहा होगा। चैट जीपीटी का मॉडल है ये। आपने कहा ना स्टोर होता है कहीं। अरे हाँ तो वही चीज बता रहे हैं। तो ये जो तुम वेन 2.0 यूज कर रहे हो ठीक है।
तो ये तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री में कहाँ पे मिलेगा, तो ये दिख रहा है। तो मैंने इसको एक और भी बगल में ओपन कर लिया है। इसके देखोगे फाइल्स, ठीक है। तो फाइल्स में पूरा कोड रखा हुआ रहता है, इस कोड को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं इसको। तो ऑफलाइन में क्या चाहिए, वीडियो जनरेट कर रहे हो तो रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और रेंडरिंग में देखोगे तो अच्छा खासा जीपीयू चाहिए होगा, कम से कम 8 GB का वो तो है बेचारा जीपी बेचारा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है मॉडल, इसमें से क्लिक करो और ये चीज दिख रहा है कितने टाइम्स डाउनलोड हुआ है लास्ट मंथ। तो ये तुम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको भी दो तरीके से रन कर सकते हो, पहला कोड के साथ डाउनलोड करके कोड में ही डायरेक्ट रन कर सकते हो, और दूसरा ऑफलाइन पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, यूज दिस मॉडल एज अ डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का मतलब होता है एज अ कोड, ठीक है। दूसरा इन्फ्रेंस, मतलब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पाइथन के कोड के बेस पे एक्सेस कर सकते हो। तीसरा गूगल कॉलैब, पता है क्या है, तो उसके अंदर इसका पूरा कोड आ जाएगा, जैसे इसमें से क्लिक करोगे तो पूरा कोड कॉलैब के अंदर जाएगा और वहां से रन कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कॉलैब में क्या होता है, जीपीयू 8 GB का मिल जाता है, मतलब नहीं 16 GB का मिल जाता है आराम से 100 घंटे के लिए। ये दिख रहा है ये पूरा कोड है। T4 हाई रैम, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होगा कि ये कोड रन करोगे, ठीक है, और इसमें आपके लिए क्या होगा, MP4 वीडियोस बन के आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो टाइम चेंज करना हो, इसमें टाइम बढ़ाना हो तो क्या। तो फिर इन चीज़ों को कोड के बेस पे भी आगे जाके चेंज करेंगे ना। ये दिख रहा है कि आपके पास डेटा दोगे उसके बेस पे क्या चीज़ें वो करेगा, ठीक इतना है। छोटा कोड है। ये तो एक बेसिक इन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया है। अब वीडियो में क्या चीज़ें करनी है, कैसे फ्रेम रेट होगा, सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। और जैसे मान लो कि तुमने पूरा डिफाइन करके दे दिया और उसको एक इंटरफेस दे दिया, वही तुम्हारा क्या हो गया, एक AI एप्लीकेशन हो गया। जैसे क्लिंक AI सुना होगा, नहीं सुना, तो जितने भी वीडियोस बनते हैं जैसे सोशल मीडिया में देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस यहीं से बनाते हैं AI के बेस पे, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसके अंदर पहले से प्रॉम्प्ट फीड है। कौन सा प्रॉम्प्ट, कि एक वीडियो के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट कौन सा हो सकता है ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग चीजें चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसने बता दिया म्यूजिक वीडियो, है ना। तो म्यूजिक वीडियो का जो बेस्ट प्रॉम्प्ट होगा किसी इंजीनियर ने लिखा होगा, उसको यहाँ पे डाल दिया होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको अपना म्यूजिक वीडियो डालना होता है और इमेज डालना होता है, ठीक है, तो वो बना के दे देगा। देन ब्लॉग का कैरेक्टर बनाना रहेगा, तो वो चीज़ तो देखोगे, ये चीज़ यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए है ना। ASMR वीडियो बनाना है तो उसका क्या है, प्रॉम्प्ट के बेस पे। आपको स्टोरी टाइप का बनाना है तो वो यूज़ कर सकते हो, तो मतलब हर तरीके का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा वैन 2.0 का भी यूज़ कर सकते हो, जब भी हम लोग यूज़ करते हैं। भी होंगे इनके साथ। ये तो प्रीमियम वाले हैं ना, इसको तुम्हें क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ्री में यूज़ करना है तो इस तरीके से कोड वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये क्रिएट हो गया होगा तो मैं देखता हूँ, ये जैसे दिख रहा है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। तो चलो मूव तो हुआ कुछ तो। हाई स्पीड है। हम्म, इतनी मार ये कोई बात नहीं, ये प्रॉम्प्ट नहीं समझ पाया। एक साथ तेज चलेगा। तो सिंपल सी बात है ना कि जिस तरीके से प्रॉम्प्ट होगा उस हिसाब से काम करेगा। मूव तो हुआ। तो एटलीस्ट सेम चीजें देख रहे हो, हर एक चीज मोशन बेस पे आ रहा है, इंडिया ठीक में है। नहीं आया बस। हम्म, तो इंडिया गेट का इसके पास नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसमें ही रखता हूँ, अभी किसके साथ करते, ड्रिफ्ट तो नहीं दे रहा था ये, ड्रिफ्ट में एक हल्का स्लो आ रहा था, देखोगा ना, ये देख रहे हैं जैसे खड़ा है एकदम स्लो से आएगा फिर स्टॉप कर देगा, देख रहे हैं। अरे इसमें आ रहा है किंग में। तो मेन, चलो इतना ही लिखते हैं, आप देखते हैं क्या रैंडम बना के देता है, ठीक है। दोबारा से मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज किया है और फिर से क्रिएट करें। ये दिख रहा है, ये क्या दे रहा है, 0 GPU क्यू सक्सेसफुली एक्वायर है GPU। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन में नहीं कि आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि और लोग भी इसको फ्री में यूज कर रहे हैं, है ना। तभी कितने लोग हैं लाइन पे खड़े, तो 21 लोग और हैं, तो उसका काम कंप्लीट होगा फिर आपका होगा, ठीक है। तो ये अपना खड़ा है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं यूज, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, वैन का यूज किया था, ये दिख रहा है। तो अगर मैं वैन सर्च करूंगा, तो अगर वैन का फ्री वाला मॉडल है यहाँ पे, जेमा है, मिल तो जाते हैं सारी चीजें। मॉडल बेस सर्च कर लेता हूँ। नहीं तो बाकी डीप सीक तो पता ही होगा, डीप सीक जेमा लामा ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो मॉडल इसमें नहीं है तो
वो तुम्हें ओलामा में मिल जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है वेन वाला, इसका कोड पूरा डाउनलोड करना तो दिख रहा है गिटहब के अंदर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक तो है, कितना बड़ा होता है ये? ये जैसे तुम्हें यहाँ पे रन करना है, ठीक है, तो ये कोड एक बार क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी है ऑथोराइज। ठीक है, डिफरेंट ये क्या करता है? जितने भी एआई के बेस पे आप कैरेक्टर या फिर क्या करते हो, वीडियो या फिर फोटो इमेज जनरेट करते हो, तो वो गेन का यूज करता है। और गेन कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, मतलब बिहाइंड द सीन्स इमेज कैसे बनता है, तो उसके कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफ्यूजर। ठीक है, तो डिफ्यूजर कॉन्सेप्ट का यूज करता है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है? हाँ, डिफ्यूजर, फिर आएगा ट्रांसफॉर्मर्स, जो इनबिल्ट जितने भी एआई हैं उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू। ठीक है, एक्सलरेट क्या करेगा, तो आपके हार्डवेयर बेस पे क्या करेगा, चीजों को थोड़ा सा एक्सलरेट करेगा, कि अगर आपका हार्डवेयर कम है तो कोड को थोड़ा सा और अच्छे से ऑप्टिमाइज वाले कोड को रन करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट होता है। ये दो तीन चीजें इंस्टॉल करते हो, फिर आपके पास क्या रहेगा, पूरा का पूरा ये कोड रहेगा। ठीक है, इस कोड में क्या है, तो आपने वेन एआई का यूज किया है। ठीक है, डिफ्यूजर का। अब डेटा टाइप, तो टॉर्च 16 का पाई टॉर्च है, फ्लोट के बेस पे, क्योंकि हर एक चीज नंबर के बेस पे जनरेट होता है। ठीक है, और ये क्या यूज करेगा, तो कूडा। कूडा क्या है, याद है, नहीं पता, तो देखोगे नवीडिया। नवीडिया सुना है, क्या है, कौन सा चिप बनाता है, तो जीपीयू रन करने के लिए ये जीपीयू नवीडिया। ग्राफिक कार्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना। अब ये चीज, हर एक चीज के पीछे क्या होता है, सीपीयू है तो सीपीयू का खुद का कोड होगा, जीपीयू है तो जीपी का कोड खुद का होगा। तो जीपीयू के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जो कोड है, उसका नाम क्या है, तो उसी का नाम है कूडा। ठीक है, तो कूडा क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड को रन करने के लिए होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड के बेस पे रन कर रहे हो तो आपको कूडा दिखाना पड़ेगा, अगर आप बिना ग्राफिक्स के कर रहे हो तो सीपीयू में कर सकते हो। ठीक है, तो आगे जाके पाई टॉर्च भी पढ़ेंगे, पाई टॉर्च। ठीक क्या है, करता है? तो आप सीपीयू बेस्ड कोड लिखना चाहते हो, जीपीयू बेस्ड कोड लिखना चाहते हो, तो पाई टॉर्च में डायरेक्टली डिफाइन होता है। ठीक है, तो पाई टॉर्च जैसे करोगे तो इसमें इंस्टॉलेशन का डाउनलोड का कहीं आ रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कूडा का। ठीक है, कि पाई टॉर्च यूज करना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो विंडोज के लिए। ठीक है, दिमाग में किसके इंस्टॉल करोगे, तो पिप के साथ भी हो सकता है, पूरा सोर्स को डाउनलोड कर सकते हो। और इसको किसके साथ यूज करना है, तो पाइथन के साथ यूज करना है, तो पाइथन सिलेक्टेड है। और इसमें कूडा का कौन सा वर्जन, मतलब कौन सा जीपीयू बेस्ड रन करना चाहते हो, तो आप अपना जीपीयू देख सकते हो कौन सा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 12 कर रहा है, 13 कर रहा है। ठीक है, अगर आपके पास जीपीयू ही नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, सीपीयू बेस्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपका जो एल्गोरिदम है कितने जल्दी चीज़ों को जनरेट करेगा, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, जैसे ये जनरेट हो गया, इसमें दोबारा ये दिख रहा है, एज ए ह्यूमन कोई आया उस चीज़ के बेस पे। पिछले बार क्या था, तो गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ रही थी, और इस बार क्या है, तो चीज़ें। अब इसी में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो, वॉइस ओवर लगा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज हुआ ना, अभी प्रॉम्प्ट चेंज किया था, तो इमेज को मोशंस में लाना था, तो बस कौन है, अगर तुम अपना फोटो डालोगे तो तुम ऐसे इसमें जा सकते हो। ठीक है, ये वैसे अवतार ही लग रहा है, अवतार, मतलब वैसे रियल नहीं लग रहा। रियल नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तुम्हें एआई के सामने जनरेट करवाया ना, इसलिए। क्योंकि बोल सकते हो कि इतना क्लीन और इतना बेटर कैसे आ सकता है, नहीं, वो गाड़ी चमकते हुए इतना चमक कैसे सकती है रियल पे, तो इस गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं? तो फेक है। चलो ठीक है, जैसे इसको दोबारा मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये जब रन होगा, ठीक है, तो ये इंस्टॉल करेगा सारी चीजों को, है ना। अब ये जब इंस्टॉल होता है तो यहीं पे दिख जाता है चीजें, अगर रन हो रहा होगा तो ये अप्रोक्स ना कम से कम 8 से 9 GB का होगा पूरा, पूरा। एक्सेस मांग रहा है टोकन की, तो ये मैं टोकन की का एक्सेस देना सर पड़ता इन्होंने अपना कोड क्यों वो कर दिया, डाल दिया इसमें? है। चलो नहीं हो पाएगा, कोई अपना पूरा कोड देगा नहीं ना, नहीं होगा, पूरा नहीं है। पूरा नहीं कितने देगा, जीबी का है, छोटा सा देगा, थोड़ा सा पढ़ देगा 35। तो अगर वेन मॉडल डाउनलोड करना है तो 35 GB का टोटल ये है पूरा कोड देते हैं कि सर छुपा के रखते हैं? पूरा। तो पूरा देख खा देगा नहीं। तो आपने सुना होगा एक कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी का काम क्या होता है, बिल्कुल।
चीजें फ्री में प्रोवाइड करना। जैसे बोलते हैं ना कि ये आपकी कम्युनिटी है, ये मेरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बेस पे क्या करते हैं, स्कूल बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, सबके लिए फ्री रहता है। अब उसको चलाता कौन है, तो गांव के लोग मिलके, है ना। तो यहाँ पे गांव के लोग नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज मिलके चलाती है इसको। इसमें उनका क्या फायदा होता है? जैसे मान लो कि मैं एम्प्लॉय हायर करके ये मॉडल बनाऊंगा, तो मुझे एम्प्लॉय को करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं, कोई भी बंदा आके इसको बना सकता है, उसके वजह से इम्प्रूव कर सकता है ना। तो तुम आके बना दिए, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ तुम्हारा, कि तुम्हें रिकॉग्नाइज मिल गया, और दूसरा कंपनी को एक अच्छा मॉडल मिल गया। अब वो तुम्हें हायर कर लेगी और उसमें प्रोजेक्ट बनाएगी, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स रखने से फायदा क्या होता है। उनको कैसे पता चला कि हमने ये इसमें किया है? अरे जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि एक मैं मॉडल बनाता हूँ, अब मुझे वर्ल्ड में दिखाना है, ठीक है। बनाने से तभी फायदा होगा, या तो मैं उसको क्या करूंगा, सेल करूंगा, या तो सबको दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं सबको। पर इसका जो मेन फोकस रहेगा तो वो उनके पास होता है ना। इसमें Definitely। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट कौन भी 20-25% तक जाएगा, फिर 7 पे जा देगा। दर देंगे तो भाई फ्री में देते हैं। मैं क्या बनाऊं वीडियो को, तो आएंगे इसमें से इमेज इमेज का आ रहा है। वो वाईफाई की स्पीड है ना। वो देंगे 150 50 की इधर भी ना भी ले क्या दे दिया था मुझे यार। पार्टनर देंगे आठ दे। और तो चीज का डाउनलोड हो गया ये कहेंगे चल बाल बनवाना करना चाहिए से प्रॉम्प्ट डालना चाहिए हाँ, प्रॉम्प्ट का तो ऑप्शन नहीं आ रहा। वीडियो जनरेट नहीं आ रहा, वो आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से टाइम चेंज होगा ये कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से थ्री आज आवाज चला था। मैं तो कहीं नहीं, हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, हम हमें पता नहीं कैसे कैसे लाइफ को प्रोग्राम क्या होगा। भाई बोलते भाई तो चले गए साला कटवा था मोबाइल पर गाड़ी का। हेलो, बता तू काम बताएगा, तू लोग की जरूरत पूछेगा। बता सेवा बता तू, हमारे लाख क्या सेवा बता क्या हुआ। जब कोई बोल के हमको कुछ ये तो जावा जावा किसने अच्छी बात है कैसे बता दो ये बात बढ़िया है। आप बहुत बंदे बैठे हैं। ये बनाया है क्या तुमने? ये बात मैंने बेरी का बात पक्की है। तो ग्राहक संस्था ये जो वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट की कमांड चली चला इसको तो क्रैश हो गया कितना डाउनलोड हो गया, 40 GB का, अभी भी 28 GB। तो ये डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, गूगल कॉलर में डाउनलोड किया है। अब कॉलर क्या आता है, एक बार रिफ्रेश करोगे सारा हट जाएगा। हैं? तो फिर डाउनलोड का फायदा क्या है? तो तुम लोकल में रन कर लो।
और लोकल में मेरे पास इतना जीबी है नहीं स्टोरेज। नहीं इसका फिर डाउनलोड करके फायदा क्या है, मैं ये क्लिक करूँ कि जैसे आपके रिफ्रेश करते हट जाएगा। अरे तो एज एग्जांपल बस आप एक देख लोगे ना कि हम ये कर सकते हैं, तो ऐसे VS कोड में तो हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा स्पेस एटलीस्ट 50 जीबी तक का ये रहना चाहिए। प्रॉपर एक स्क्रिप्ट है सर, नहीं एक ये प्रॉपर एक स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर पूरी। अरे पूरा का पूरा एक मॉडल होता है। ये मॉडल का अगर देखोगे तो अलामा पे जाओगे, जैसे मान लो आपने सुना होगा अलग अलग मॉडल, जैसे मिस्टीरियल सुना होगा, क्वीन सुना जैसे हम होगा। स्क्रिप्ट बनाते हैं ना भाई, पूरी आती है, तो ये भी ऐसे लाइन वाइज होती है, किसके कुछ ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म में पूरा नंबर्स है, जिसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं, है ना। तो वो पैरामीटर्स, है ना सर इसका पूरा इसमें। चलो कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं एक बार समझाता हूँ फिर बताना, ठीक है। ये दिख रहा है कितने जीबी का हो सकता है मॉडल्स? 404 जीबी का दिख रहा है, 700 का, 1 TB का, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। तो आपके लैपटॉप में पहली बात इतना स्टोरेज ही नहीं होगा। अगर तुम 1.3 का करोगे तो स्टोरेज ही नहीं होगा। दूसरा, इस चीज को फास्ट रन करवाना है तो सीपीयू में क्या होगा, प्रोसेस करने के लिए उतना रैम भी नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, है ना। रिस्पॉन्स A to Z AI की तरह, मतलब चैट जीपीटी की तरह करेगा, लेकिन स्लो रहेगा, ठीक है। तीसरा, कि ये चीज आपको अगर और अच्छे तरीके से हैंडल करना है तो चैट जीपीटी में क्या है, इंटरफेस दिया आपको हर एक काम करने के लिए। हर एक चीज पहले से प्री डिफाइंड चीजें हैं, उसके बेस पे वो क्या करता है, काम करता है। तीसरा, कि जिसके बेस पे जो उसको इजीली लगेगा, मतलब जल्दी फास्ट हो सकता है, तो उसके अंदर बिहाइंड द सीन्स कोड लिखा हुआ है कि ये चीज सर्च करे तो इसके बेस पे ये अच्छा रिस्पॉन्स कर सकता है ये मॉडल, तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल क्या करता है, आंसर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे क्या आपको फ्री में मिल रहा है, सिंपली डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ये मॉडल किस तरीके से काम करेगा वो डिपेंड करेगा काम करवाने वाले पे। जैसे मान लो, जो सर्च इंजन होते हैं, एआई सर्च इंजन वाले, हम्म, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए ना, तभी तो इंटरनेट हाँ, डाटा उठाएगा। ये सिर्फ वीडियोस और वो वाले वही होते हैं ऑफलाइन। ये ऑफलाइन जितना इसके पास ट्रेंड पैटर्न्स होंगे उसी बेस पे काम होगा। चैट जीपीटी जैसे है ना, तो डाउनलोड कर लोगे चैट जीपीटी अपने मशीन में ना, तो वो भी ऑफलाइन काम करेगा। लेकिन इंटरनेट से कौन सा कनेक्ट होना चाहिए, जैसे आज का कोई डेटा आ रहा है, उसके बेस पे कुछ आंसर पूछोगे तो वो नहीं दे पाएगा। तो प्रीवियस सारे दे देगा। हाँ, जहाँ तक का ट्रेंड रहता है। तो अगर आपने सुना होगा तो हर एक साल में क्या होता है, मॉडल रिलीज करते हैं, 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में। तो मॉडल रिलीज करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो उतने टाइम तक का क्या कर रहे हैं, डेटा उसमें फीड कर रहे हैं, पैटर्न चैट जीपीटी जेल ब्रेक कैसे करता है? है। चैट जीपीटी जेल ब्रेक कैसे करता है? चैट जीपीटी जेल ब्रेक हाँ, मतलब, जीपीटी सारे आंसर थोड़े देता है अभी, नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है ना कि मान लो आपको सारी चीजों का नॉलेज है, पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है। अगर मैं पूछूंगा एआई क्या होता है, तो आप जरूरी नहीं कि जो मैं सुनना चाहूँ वही आंसर दें, है ना। हो सकता है कि तुम एआई किसी और बेस पे भी पूछ रहे हो, है ना। जैसे बोलते हैं लैंग्वेज, मैंने पूछा कि कितने लैंग्वेज आते हैं तुम्हें, तो तुम क्या बताओगे, कौन कौन से लैंग्वेज आता है तुम लोगों को? इंग्लिश वाली। हम्म, और ये मैं पूछ रहा हूँ कोडिंग के बेस पे, तो मुझे बताना पड़ा ना दोबारा कि मैं लैंग्वेज पूछ रहा हूँ लेकिन कोडिंग बेस पे पूछ रहा हूँ, तब तुम कोडिंग का लैंग्वेज बता दो। तो चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा ही है, उसको आता सब कुछ है, लेकिन वो किससे रिलेट करेगा, जिससे ज्यादा सिमिलर पैटर्न होगा, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से लैंग्वेज पूछेंगे तो वो बताएगा पाइथन, C++, जावा। और ऐसे ही जो ग्रेजुएशन करता है कि कौन से लैंग्वेज पे कर रहे हो, इंग्लिश हिंदी। तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, यही सारी चीजें बताएगा। तो डिपेंड किस में कर रहा है कि आप पूछ क्या रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखोगे ये दिख रहा है कॉन्टेक्स्ट, दिख रहा है बगल में कॉन्टेक्स्ट है, कि एआई में कितना कॉन्टेक्स्ट होगा, कि वो किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता है। तो 160 लाख क्या है, 160 के इसके पास कॉन्टेक्स्ट है, मतलब अलग अलग डोमेन का नॉलेज है जिसके वजह पे ये आंसर कर सकता है, एक आंसर को इतने तरीके से बता सकता है। लैंग्वेज में। लैंग्वेज में नहीं, कि उसका कॉन्टेक्स्ट, कि उतने चीजें वो सोच सकता है कि इतने बेस में हो सकता है वो चीज, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें कौन सा चाहिए, तो वो तुम्हें एआई को स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसीलिए बोला कि क्या बोला जाता है, प्रॉम्प्ट जितने अच्छे तरीके से पास करोगे आंसर उतना अच्छा तरीके से आता है। फॉर्म बनाना सीख रहा है चल। वही तो होता है जेल ब्रेक। जेल चलो ब्रेक कोई करने नहीं। का चैट जीपीटी सारे आंसर दे देगा। दूसरा क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें खुद का ऑफलाइन यूज करना है, रैम है अच्छा खासा, जीपीयू अच्छा खासा है, तो मॉडल पे आप क्या कर सकते हो, जैसे दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड, इसको डाउनलोड करो, फ्री में यूज कर सकते हो। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये 1.5 GB का सेटअप होगा, सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। और उसके बाद कौन सा यूज करना है, तो उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें चैट जीपीटी की तरह दिखेगा, और उसमें से पूछेगा कौन सा मॉडल यूज करना है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे। चैट जीपीटी में जाते तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, चैट जीपीटी का 5.2 यूज हो रहा है ना।
तो ये चीज क्या है, इसके अंदर हमने यूज किया है। जैसे अगर तुम फ्री वाला यूज करोगे तो 4 पॉइंट का दिख रहा होगा। ये आपका पेड है। हाँ, ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट वाला दिख रहा होगा। ठीक है, सर सब्सक्रिप्शन में लेते हैं ये हिट भी तो हो जाता है, हिट हो जाता है फिर बोला कि आगे जब 5 हाँ, दिन देता। हाँ सिंपल सी बात है ना, फ्री किसी को कितना दे सकते हैं हम? अरे बोल देता है ना कि 4 घंटे के बाद दोबारा यूज कर सकते हो। हिट हो जाता है वो। हाँ उसमें वो बोलता है। हिट क्या कर हाँ चलो कोई नहीं, तुम इसको हटा देता हूँ। ऐसे उसको हीट कहते हैं। अरे ऐसा मतलब नहीं क्या? लिमिट हीट कर जाता है, हीट जिस- क्या है? अच्छा। वो गर्म वाला हीट नहीं। आज वो हिट नहीं। चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ? तो दिख रहा है कि ये धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, अभी इनकम्प्लीट टोटल है। तो सर ये मतलब दिखा दे कैसा मतलब पूरा होता है ये। अरे अभी तो दिखाया ये, चलो ट्राई करते हैं। इस तरीके से होता है ये। अच्छा ये जो तुम्हें इंटरफेस बना के दे रहा है, ठीक है, और ये जो तुम्हारा है वो बिना इंटरफेस वाला है। ये दिख रहा है कि ये यहाँ बहुत पे, होता है। यहाँ पे हमने क्या डाला है, प्रॉम्प्ट डाला है। क्या डाला है? ए मैन विथ अ शॉर्ट गाय हेयर प्ले अ रेड इलेक्ट्रिक गिटार्स, है ना। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया, और ये क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अगर आप अपना इमेज पास करोगे तो इमेज भी पास कर सकते हो, गिटार मैन वाला जैसे इन्होंने पास किया, दिख रहा है। तो इस वाले यूआरएल में क्या है, तो गिटार मेन है। जैसे इसको मैं कॉपी करके, कंट्रोल कॉपी, EVS, यहाँ है क्या, बात में दोबारा से भी कर सकते हो। Ctrl+C, TV, पेस्ट। ये दिख रहा है? हो गया सर। नहीं नहीं, ये तो इमेज है। इस इमेज को क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे अपलोड कर रहे थे और यहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट पास कर रहे थे। तो इस कोड में भी क्या लिखा हुआ है कि एक इमेज लोड कर रहे हो, ये दिख रहा है, और ऊपर में प्रॉम्प्ट है बस। तो ये बिना इंटरफेस वाला है और ये इंटरफेस वाला है। समझ में आया? इंटरफेस वाला में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं होस्ट है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जल्दी से यूज कर सकते हो। और बिना इंटरफेस जो कोड रन कर रहे हैं वो क्या है, कहीं पे होस्ट नहीं है, तो मेरे लोकल सिस्टम में पहले डाउनलोड होगा फिर रन होगा। और ये कितने जीबी का है, तो ये कम से कम हमारे ख्याल से 300 से 400 जीबी का होगा। ठीक है, इसीलिए क्या आ रहा है, अभी भी ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है टोटल। पहले कितना दिखा रहा था, 38, फिर 40 हुआ, अभी 78 है ना। तो ये क्या होगा, कम से कम 300 से 400 जीबी का होगा। ठीक है, तो इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। तो इसीलिए क्या है कि एआई आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उसके लिए हार्डवेयर नहीं है। आपके लैपटॉप में है कम से कम 300 से 400 जीबी है। सर ये जैसे बैटरी भी है। जैसे आपके पास जीपीयू है तो बेस मॉडल आप खुद से चला सकते हो, जैसे ओलामा डाउनलोड करके तुम चला सकते हो। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने बताया कि ये मॉडल है ना। अब ये मॉडल हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो कोई ना कोई तो बनाता होगा। तो बनाते कौन है? तो जो AI ML डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, जिसको ML इंजीनियर्स बोलते हैं, वो ये मॉडल बनाते हैं। अब ये मॉडल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हार्डवेयर। हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कोडिंग। डेटा। ठीक है, डेटा होगा तभी आप पैटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल्स होते हैं उस मॉडल में क्या रहता है, पैटर्न फाइंड पिछले क्लास में मैंने बताया था कि थोड़ा सा, कि अगर सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 वाला, 4, और इधर 1 2 3 4, अब ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, सेम दूसरा इसी में हमने क्या किया था, ऐड ऑन किया था एक्स और वाई। ठीक है, ये दूसरा डेटा है। इसमें 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 था। एक और हमने क्या किया था, फिर से डिफाइन किया था एक्स और वाई। ठीक है, हमने किया था 1 3, देन 2 5 3 7 4 9 5 11। ठीक है, अब इसके बेस पे बताना है कि 10 की वैल्यू क्या होगी। तो इस पैटर्न के बेस पे 10 की वैल्यू क्या होगी, अगर x 10 है तो y कितना होगा, बताओ अर्स। अगर इस पैटर्न के बेस पे देखें तो अगर हमारा x 10 है तो y कितना आएगा, 10। अब इसके बेस पे अगर देखें तो 100 अगर मान लो x की वैल्यू हमने 10 रखा है तो y कितना आएगा यहाँ पे, क्यों, मल्टीप्लाई स्क्वायर। स्क्वायर हुई। अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा है तो कितना आएगा,
सही बोल दिया सर। कैसे आएगा? तो इसका क्या था, x इक्वल टू वाई था, हम्म, यही पैटर्न दिख रहा था तुम्हें। इसका क्या दिख रहा था X कि जो हमारा y हो गया वो एक्स स्क्वायर है, हम्म, यही पैटर्न दिख रहा था। तो तुमने क्या किया, 10 को यहाँ पे डाला तो 100 मिल गया। इसमें क्या दिख रहा है, y इक्वल टू X 2x प्लस प्लस 1। ठीक है, तो अगर हमारे हमारा क्या 2 है, x की वैल्यू अगर 2 है तो y कितना आ रहा है, 2 2 4 और 8 5, तो मतलब यही आ रहा था। तो हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे तो हमारे कितना आएगा, इसी क्वेश्चन के बेस पे अगर 10 रखते हैं तो 20, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, पैटर्न होता है। ये तुम्हारा पैटर्न मिल गया। अब इसी चीज को क्या करते हो, तुम सेव करके रख लेते हो, है ना। अब ये जो सब सेव करेंगे तो ये कुछ ना कुछ एमबी के बी लेगा, है ना। अब वो एमबी के बी किसके बेस पे लेगा, तो ये जो 2 और 1 का पैरामीटर जो हमने सेव किया, यही तो पैटर्न है ना। कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 आना चाहिए और यहाँ पे 1। पैटर्न फाइंड करना। तो आपने क्या किया था, इस वैल्यू को पुट करके देखा, इसको पुट करके देखा, इसको पुट करके देखा कि मैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ना। अब उसके बेस पे पहले 1 रख के देखा होगा, 2 रख के देखा होगा, 3 रख के देखा होगा, जिसके बेस पे मैच हो रहा कॉम्बिनेशन वो फाइनल कर देते हैं, है ना। तो मशीन लर्निंग में भी हमारा काम यही है। ठीक है, आपके पास इस तरीके से डेटा होगा। ठीक है, अब इस डेटा में क्या करोगे, तो मैंने बताया कि आपको लीनियर इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है। अब इसमें से 2 और 1 ही होगा, कैसे डिसाइड होगा, तो हर एक इक्वेशन में आप क्या करोगे, फीड करके देखोगे और देखोगे कि एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, कि जो एक्चुअल में 3 था तो मशीन उसको 3 ही लाके दे रहा है या कुछ और लाके दे रहा है। अगर 3 ही लाके दे देगा, 5 ही लाके दे रहा है, 7 ही लाके दे रहा है, 9 ही लाके दे रहा है, मतलब सही पैटर्न फाइंड करके दे रहा है। अगर वो चीज ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। So, मान लो यहाँ पे क्या रहता कि ये 0 रहता, या फिर कुछ भी 2 कर देते, तो ये चीज क्या होता कि 2 2 4 और 2 6, है ना। तो यहाँ पे 5 था लेकिन ये 6 ला के दे रहा है ना। इसका कितना था, तो 3 2 6 और 2 8। तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक एक का एरर दे रहा है ना। इसको रिड्यूस कैसे कर पाओगे, तो फिर से तुम इसको क्या करोगे, जो 2 रखा था एक बार 1.5 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे, या फिर 3 रख के, कुछ भी वैल्यू रख के बार बार देखते हो। ठीक है, तो ये चीज बार बार रख रहे हैं मतलब लूप में चला रहे हैं, है ना। और इसका रेंज क्या होता है, तो अपने हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है। एज ए एमएल इंजीनियर आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये तुम्हें मिल गया। अब इसको सेव करोगे। ठीक है, सेव क्या करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं उसको, है ना। तो एक इंटीजर कितना वैल्यू, कितना स्टोरेज लेता होगा, इंटीजर या फिर फ्लोट नंबर कितना लेता है, अगर फ्लोट है तो 8 बिट्स मिनिमम लेता है। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है, फ्लोट 16 है तो मतलब 16 बिट्स लेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं ताकि मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, अब इसको सेव करोगे तो सेव करने के बाद इसका नाम रखोगे कुछ। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये हो गया हमारा मॉडल 1। ठीक है, इसको बोल देते हैं मॉडल 2, तो इसको मॉडल 3 नाम देते हैं। ठीक है, या फिर C1 C2 C3, या फिर C मॉडल 1 C मॉडल 2 और C मॉडल 3। अब इसके साथ क्या होगा कि कैसे पता चलेगा कि इसको किसमें ओपन करना है। जैसे तुम्हारे पास क्या है, डॉट पीडीएफ होता है, इससे क्या पता चलता है, ये पीडीएफ है तो पीडीएफ व्यूअर में ही ओपन करेंगे। डॉट आईएमजी होता है तो क्या करते हो, ये इमेज है और इमेज में ही ओपन कर देंगे, है ना, तो पता चलता है। तो ये चीज मॉडल है, कैसे पता चलेगा, तो इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, इसका एक्सटेंशन फॉलो कर सकते हो। तो पहला होता है डॉट पीकेएल यूज कर सकते हो, दूसरा डॉट केरास यूज कर सकते हो, ठीक है, डॉट H5 यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड बस ये 3 चीजें ज्यादातर यूज हो। ये सारे सिस्टम में सपोर्ट करता है। हाँ, इसके लिए लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इंपोर्ट डॉट पिकल करते हैं तो पिकल ही है, डॉट पिकल ज्यादातर हम लोग पिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो डॉट पिकल क्या होगा, यूज होगा। दूसरा कैरास यूज होता है तो कैरास यूज। तो जब भी डाउनलोड करोगे ना मॉडल, तो मॉडल के लास्ट में क्या लिखा होगा, डॉट टीकेएल, ठीक है, या फिर डॉट कैरास, तो मॉडल 2 डॉट कैरास, है ना। तो हमने ये क्या रखा है, तो ये हमारा हो गया GPT मॉडल 1, चैट GPT मॉडल 1, GPT मॉडल 2, GPT 3। तो यही तुम्हारा मॉडल होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हो, तुम इंपोर्ट करके अपनी जगह पे लाते हो, एक इंटरफेस देते हो और उसमें चैट पास करते हो, ये क्या जाता है इसके पास जाता है और वो पैटर्न के बेस पे आंसर करता है। बस इतना ही काम रहता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक हाई लेवल का ओवरव्यू हो गया कि जो चैट जीपीटी है या फिर कोई भी एआई है वो कैसे काम करता है। उसी चीज को मैंने क्या किया, लो लेवल पे थोड़ा सा समझाने का ट्राई किया। मतलब
ये पैटर्न होता क्या बेसिकली, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब ये चीज में क्या होगा कि ये कैसे डिसाइड होगा, ये सारी चीज कैसे डिसाइड होगी, इसमें डेटा कैसे ऐड करोगे, कि मैंने तो बता दिया कि इस तरीके से बनता है पैटर्न, है ना। अब इसको कोड के लेवल में कैसे ट्रेन करोगे, क्योंकि कोड हमारा काम क्या करता है, इजी करता है बस, ठीक है। मैथमेटिकली आप इतना काम कर पा रहे हो पेन पेपर में भी, तो आप भी क्या कर रहे हो, एआई मॉडल बना रहे हो, है ना। डिफरेंस क्या होगा कि आप वो मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हो। लैपटॉप से क्या हेल्प मिलती है कि जो कैलकुलेशन होगा वो फास्ट होगा बस, ठीक है। तो हम लैपटॉप से फास्ट कर सकते हैं, लेकिन किसकी मदद से, तो कोड करके, ठीक है। तो वही चीज कोड करते हैं तो वो क्या आता है, आपको मिली सेकेंड में वो सारा काम करके देता है, ठीक है। और वो कोड कैसे करोगे, तो कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो इस मॉडल को बनाने के लिए, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज यूज करो। पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो पाइथन ही सीख रहे थे इसलिए, ठीक है। और दूसरा कि एआई इंडस्ट्री में पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब यही चीज क्या होगा, हम लोग बनाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला डेटा होना चाहिए। और मान लो आपको कोई भी चीज सिखा रहे हैं, तो जितने अच्छे तरीके से सिखाने का तरीका होगा, पहला वो डिपेंड करेगा। दूसरा कि जो सिखा रहे हैं उस डेटा पे क्या है, अगर जो सिखा रहे हैं वो डेटा ही सही नहीं है तो आप सही चीज सीख पाओगे। सर यूज दिस मॉड्यूल में किसका कहाँ गए थे आप? ये नहीं बता देते हैं, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर हम लोग डीप लर्निंग में, बट क्या है, ये हाई लेवल का ओवरव्यू है। आप अपना क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, किसके लिए, विंडोज के लिए डाउनलोड, और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद कैसे यूज कर सकते हो, तो जैसे डबल क्लिक के बेस पे सारा इंस्टॉल होता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओलामा लिखोगे, ऐप आ जाएगा, इसमें से क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। पहला ये तरीका रहेगा। दूसरा सीएमडी ओपन कर सकते हो। ये है क्या मेरा? क्या बताएं तुम्हें, क्या है? कहाँ था, राजेश, ओलामा क्या था, अलावा सेम चीजें मतलब है पूरी कोड वो देखते हैं कि जितने भी मॉडल्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। कितनी बार बताएं, जितना हगिंग फेस में फ्री मिलता है उतना इसमें भी मिलता अच्छा है, ये ठीक है। ठीक है। दूसरा हगिंग फेस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये सारा चीज दिखा सकते हो। और लामा क्या होता है, प्योर ऑफलाइन है। प्योर ऑफलाइन का मतलब कि आपको इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा, देन फिर यूज कर सकते हो बिना इंटरनेट कनेक्शन से। हाँ, कुछ भी करा सकते हैं इसको। अच्छा जीपीटी की तरह यूज होगा ये। तो जो मॉडल का जो काम रहेगा वही करवा सकते हो ना। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है? जैसे मान लो इसका काम है एचआर का, तो ये सिर्फ एचआर से रिलेटेड ही काम करेगा। उसका काम है डेवलपिंग का, तो वो डेवलपर से रिलेटेड काम करेगा। तो हर एक चीज का अलग अलग मॉडल है यहाँ पे, दिख रहा है, वीडियो बनाने का अलग। दिख रहा है। तो तुम्हारे पास लाखों मॉडल फ्री में इसके मिलेगा। बाद फिर आप इस पे कैसे गए? ये तो हो ही नहीं रहा। यूज दिस मॉड्यूल फिर मॉडल। कौन सा यूज कर रहे हो, कोलैब वाला कोलैब अरे तो हगिंग फेस में यहाँ पे चीजें होती थी, यहाँ आ गए फिर। तो ये चीज अभी हमने बताया ही नहीं है। ये जेन एआई का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। कि बेसिक लेवल पे तुम मॉडल बना लो कम से कम, उसके बाद जेन एआई का यूज करेंगे। हमें बनाना पड़ेगा। इतने हाई लेवल का तो नहीं बना पाएंगे, तो एटलीस्ट बेस लेवल पे कैसे बनता है वो पूरा देखना पड़ेगा मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो आगे जाके तो बनाना ही पड़ेगा। नहीं, आपने बनाया? आजकल कोई भी मॉडल नहीं बनाता, लेकिन हाँ इंटरव्यू में मॉडल क्या वो कैसे बनाते हैं, कैसे फाइन ट्यून करते हैं, कैसे डेटा क्लीनिंग करते हैं। क्या बना? मैंने आपने बनाया? सिंपल सी बात है, अगर ये चीज तुम्हें $10 में मिल जाए महीने का, और तुम्हें इसी चीज को बनाने में तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करने हो, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। तो फिर तो जितनी भी कंपनी जो यूज करती है, तुमने कभी सुना है कि एक बेसिक कंपनी ने एआई मॉडल बनाया हो, या फिर सुना होगा कि एमएनसी कंपनी ने बनाया है, कि एमएनसी कंपनी का नया मॉडल रहता है, या फिर जैसे नॉर्मल कंपनी है वो उसका मॉडल सुने हो आज तक। गूगल जैसे चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई। ओपन एआई भी क्या है, एक जायंट कंपनी है। तो उसका उसने उसको किसने स्पॉन्सर किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। ग्रॉक, ग्रॉक सुना है, तो ग्रॉक भी एक अच्छा खासा एआई है। उसको किस उसका वो उसका मालिक कौन है, हाँ, एलोन मस्क। दूसरा लामा, है ना। लामा बोल सकते हो, क्वीन बोल सकते हो, जैसे ये दिख रहा है डीप सीक हो गया। डीप सीक किसका है, चाइनीज कंपनी का है। लेकिन ये कंपनी किसके थ्रू बनी थी, तो जो इसका क्या बोल सकते हो, चैट जीपीटी का जो स्पॉन्सर मतलब जितने लोग काम करते थे, उसी में एक चाइनीज टीम भी था, है ना। तो इसने क्या किया था कि चाइनीज टीम का जो ऑनर था उसको करना था ओपन सोर्स। तो अगर आपको याद होगा तो ओपन एआई क्या था, नाम से ही ओपन था, है ना।
इसको फ्री में ही यूज करना था। जब फंडिंग अच्छा खासा आने लगा, रिस्पॉन्स अच्छा खासा आने लगा, तो उसको ने पेड कर दिया। ठीक है। तो इसने क्या किया, चाइनीज वाले ने वहां से निकल गया और खुद का एक क्या किया, कम्युनिटी बनाया। अब उस कम्युनिटी के बेस पे क्या हो गया कि जो चैट जीपीटी था उसी को और भी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया, तो डीप सीक बन गया। ठीक है। तो डीप सीक जो होता है ना, वो क्या होता है, सीपीयू बेस भी काम अच्छे से करता है, जबकि जो हमारा क्या होता है चैट जीपीटी, वो जीपीयू बेस ही काम करता है। ठीक है। तो ये चीज रहता है। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने फ्री में क्यों दिया होगा सबको, डीप सीक उन्होंने क्यों बनाया फ्री में, क्योंकि सबका माइंडसेट होता है कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना है ना, कि सेवा भाव जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम भी करोगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे ओपन एआई के बीच में क्या था, नहीं था, उसने पेड रखा, और इसका था तो उन्होंने खुद का किया। और जैसे ये सारी चीजें बनने लगी तो मार्केट में क्या होगा, कॉम्पिटिशन आएंगे, और सबको पता क्या चलेगा कि ये जो बंदा था वो फ्री में इतना काम कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जितनी भी एमएनसी कंपनी है, टीम हायर करने के बजाय क्या करती है, कॉम्पिटिशन्स करवाती है। कॉम्पिटिशन्स में एन नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं, जबकि अगर टीम बनाओगे तो 10 15 20 25 का बनाओगे, और उसमें क्या होगा, साल का पैसा जाएगा। और अगर कॉम्पिटिशन्स करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ कॉम्पिटिशन में जो प्राइज मनी होगा सिर्फ वो जाएगा। और पार्टिसिपेशन कितने आएंगे, लाखों में। तो पूरे वर्ल्ड से आएंगे, है ना। तो ये बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए इसको एआई को क्या रखा गया है, ओपन रखा गया है, कि कोई भी, हाँ ओपन सोर्स, कि कोई भी आ सकता है, कोई भी मॉडल बना सकता है, कोई भी अपलोड कर सकता है। जैसे सर गिटहब पे कंपटीशन चलते हैं। तो सेम चीज रहता है ना। जैसे मान लो ये क्लाउड हो गया, या फिर डीप सीक हो गया, या फिर जो तुम जेमिनी यूज करते हो, ठीक है, ये सारे फ्री वाले ही है ना। अगर ये फ्री में नहीं होता ना, तो तुम एआई का भी जो कब देख रहे हो वो कभी आता भी नहीं। ठीक है। इससे सबसे पहले जो एआई का स्टार्ट हुआ था 2017 से, इन्होंने स्टार्ट किया था किससे, तो ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर्स क्या था, तो गूगल का एक टीम था जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, है ना, कि उसने बोला था कि हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना रहे हैं। ठीक है। उसको भी नहीं पता था कि वो इस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। तो जब क्या हुआ, उन्होंने पब्लिश किया, पब्लिक रखा। अगर पब्लिक नहीं रखता तो किसी को दिखता नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को पब्लिक किया, ट्रांसफॉर्मर्स को, है ना। तो जैसे उन्होंने पब्लिश किया, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास गए। अब वो यूनिवर्सिटी के बेस पे क्या होगा, तो उस रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे। और जो रिसर्चर्स थे पीजीडी वाले, तो उसने क्या किया है, तो एक अलग से टीम आई ओपन एआई वाले का। ठीक है। उसने रिसर्च किया, और उसमें से क्या किया, जो ट्रांसफॉर्मर्स उन्होंने बनाया था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला जनरेटिव का रहता था, और दूसरा क्या रहता था, प्री डिफाइन वाला रहता था। तो प्री डिफाइन वाला गूगल ने यूज किया था, जनरेटिव वाला ये चैट जीपीटी जिसको बोलते हैं वो यूज कर रहे थे, जनरेटिव वाले। तो जब उसने यूज किया ना, तो उसका रिस्पॉन्स मतलब पूरे तरीके से मार्केट चेंज कर रहा था, है ना। दूसरा, कि इसमें किसी भी तरीके का डेटा फीड किया जा सकता था, ठीक है, जनरेटिव वाले में से। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई किया जीपीटी वालों ने, तो उसमें क्या होगा, एक नया चीज निकला जिसको बोलते थे जीपीटी। ठीक है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, फुल फॉर्म यही होता है जीपीटी जो बोलते हो ना, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, है ना। अब वो जैसे बन गया, तो उसने भी क्या किया, देखोगे जीपीटी का मॉडल 1 2 और 2.5 फ्री था, कोई भी बंदा डाउनलोड करके उसको यूज कर सकता था, है ना। तो जब उसने वो सारी चीजें फ्री रखी, तो फिर क्या हुआ, मार्केट में और भी रिसर्च हुआ, और लोग भी रिसर्च किए, और उसके बेस पे अलग अलग फिर मॉडल आने लगा। ठीक है। और इससे क्या होगा कि पूरा मार्केट चेंज होने लगा, है ना। तो एक कंपनी उस चीज को ज्यादा रेगुलराइज नहीं कर सकती, इसमें पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट करता है, तो चीजें और भी अच्छे तरीके से चेंज होता है ना। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो उस चीज को उन्होंने फ्री किया कम्युनिटी में, तभी हुआ। ठीक है। क्योंकि हर एक चीज का क्या होगा, सेम माइंड तो नहीं चलेगा, कि मैंने यहाँ तक सोचा, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो कोई दूसरा बंदा हो सकता है जो उसके आगे का चीजें बता सकता है ना। तो एक बंदे से पूछेंगे तो वो बताएगा, चार लोगों से पूछ रहे हैं तो वो, और एक क्या कर देंगे, वो चीज को फ्री रख देंगे और बोलेंगे कि इसके आगे क्या हो सकता है, तुम अपना बना के दे सकते हो। और पीएचडी में होता क्या है, पीएचडी करते क्यों है लोग, कि जहां तक जो चीज बन गया है उसके आगे की चीजों को आप कैसे बना सकते हैं, वो काम होता है पीएचडी में। ठीक है। तो पीएचडी में क्या होता है, टॉपिक या तो आपको क्या देगा, यूनिवर्सिटी देगी, या तो खुद से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कौन सा टॉपिक देती होगी सामने वाले को, तो जिसके बेस पे यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर मिलता है। ठीक है। जैसे आपने भी सुना कि अगर पीएचडी रिसर्च करोगे, और अगर आपका रैंकिंग अच्छा आ रहा है, तो आपको महीने के 30 से 40 हजार रुपये मिलते हैं। देखा है? पीएचडी तो वो कौन देता होगा 30 40 हजार, और गवर्नमेंट क्यों देती है, ज्यादा। कितना साल पढ़ लिया तो
नहीं, तो गवर्नमेंट उसके बेस पे एक रिसर्च पेपर भी देगी कि आपको ये सारी चीजें करनी है और आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है जो इस वाले पूरे लिस्ट में है, ठीक है। और वो लिस्ट किसका रहता है? तो गवर्नमेंट के अलग अलग रिसर्च रहते हैं, उसी का रहता है, ठीक है। तो उसके दोनों काम हो जाते हैं, पहला कि आपकी भी पढ़ाई हो रही है, आपको भी पैसा मिल रहा है, दूसरा गवर्नमेंट का उस चीज में क्या हो रहा है, रिसर्च भी अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्टली हो जाती है ना। तो दोनों के लिए क्या होता है, विन विन सिचुएशन होता है, ठीक है। और ये चीज चाइना और यूएस सबसे ज्यादा क्या करती है, स्पॉन्सर करती है। इंडिया में क्या है, पीएचडी को लेके कम पैसे मिलते हैं, रिसर्च में ज्यादा पैसा डालते ही नहीं है, इसीलिए हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखा है कोई भी टेक्नोलॉजी में हमारे पास होगा? अगर होगा भी तो बाहर वाले कंट्रीज में ही नाम जोड़ के आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी जाइंट कंपनी देखोगे तो हमारे ही इंडियंस ही है, बनाने वाले भी इंडियंस ही हैं, लेकिन वो बना कैसे पाए? तो वो बाहर गए तभी, ठीक है। जैसे तुम्हारा जीमेल, जीमेल को किसने बनाया था? वही अबे बंदा कौन था? उसका नाम थोड़ा याद रखे बैठे हैं वही। तो वो एक इंडियन डॉक्टर था और जीमेल फाउंडर। डॉक्टर क्यों बना रहा है? पीएचडी कर रखी है ना उसने। पीएचडी वाले का आगे डॉक्टर बन जाता है। पारुल नहीं नहीं, उन्होंने तो इंडियन में ये सर कौन? तो खरीदा था। सच ने खरीदा था। ये मैं कौन नहीं है। सिवा, देख रहा है? क्लेम किया था इसने। हाँ, क्लेम तो सर इंडिया में बहुत कुछ करते हैं। नहीं बनाया भी इसी ने था, पूरा डॉक्यूमेंट्री है इस पे, ठीक है। फेसबुक, फेसबुक पर किसने बनाया था? हाँ सर, नहीं इसी बारे में बनाया था उसने। तो अगर तुम देखोगे तो फेसबुक का डॉक्यूमेंट्री है ना। तो फेसबुक भी जो है, तो वो भी इंडियन ही बनाया था, ठीक है। वो ये चीजें मजाक मजाक में बनाया था। फेसबुक। हाँ, देख रहे हैं। लेकिन जितने भी चीजें देखोगे तो वो या तो क्या स्टैनफोर्ड का होगा, मतलब बड़े बड़े पीएचडी वाले जो कॉलेज होते हैं यूएस बेस्ड, वहां से होता था, देख रहे हैं? दिख रहा है? तो फेसबुक का भी इन्होंने ही बनाया था, जीमेल को भी किसने बनाया था? सबका जोड़ दो इंडियन से, नहीं वो नेपाल का लिखना तब भी कोई आ जाएगा। नहीं, लिख के देखो, ठीक है। तो ये रिसर्च करते हैं, अरे इंस्टाग्राम गलत बना रहा। बना दिया तो बंद करवा दो। देखो, इंडियन के पास क्रिएटिव माइंड होता है, वो चीजें क्रिएट कर सकता है, लेकिन बिजनेस माइंड नहीं होता। हॉटमेल तो समीर के नाम पर उसको पाकिस्तान से कुछ भी नहीं है। फिर रहेगा तभी ना बनेगा तुम्हारा। ये दिख रहा है? तो इसमें एक चीज देखोगे, डाउनलोड करा रहा है। इसमें एक चीज लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, इंडियन अमेरिकन इंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये इंडियन ओरिजिन है लेकिन इंडिया में नहीं रहता, ठीक है। तो या तो इसके फैमिली वाले पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए वहीं पे, या तो ये क्या कर रहा है, वहीं पे सजा के सेटल है ना। तो वहां पे क्या होता है ना, चीजों को लेके ज्यादा बढ़ावा मिलता है जो इंडिया में नहीं है, ठीक है। ज्यादा केस हो जाता तुमने बना कैसे दिया? है। हाँ जैसे तुमने ये वाला देखा होगा, कौन सा, न्यूक्लियर वाला, याद है? स्पेस वाला, क्या नाम था उसका, जो 2001 में हम लोग ले रहे थे, क्या स्पेस वाला? तो मैं ये भेजियल की थी मैंने सर। अरे तो वो 2001 में सर हम तो थे। स्पेस, ये प्रोग्रेस से पहले अरे एक मूवी आई थी ना, बता बता। मेहनत से क्रायो इंजन, क्रायो, सुना है? नहीं सर। अगर आपको स्पेस में जाना रहेगा, तो ये बॉम्ब है क्या? इंजन है। अच्छा। जैसे रॉकेट, रॉकेट जो तुम्हारा स्पेस में जाता है, तो उस रॉकेट का जो इंजन होता है उसको बोलते हैं क्रायोनिक इंजन, ठीक है। ये होता है ना। तो इंडिया में क्या था कि 2001 में ही बन जाता है ना, लेकिन बना क्यों नहीं? या फिर स्टार्टिंग में ही बन जाता तो क्यों नहीं बना? वैसे की प्रॉब्लम नहीं, पॉलिटिक्स, मोदी ठीक है। सरकार दी थी। सरकार कोई भी हो, ठीक है। बढ़िया। तो उस समय क्या था ना कि क्रायोन इंजन हम लोग अगर बना लेते
तो यूएस और रसिया उसके बेस पे क्या रहता, यूएस के बेस पे कि उनको लग जाता कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे हो जाए, तो रसिया ने क्या किया, चीजों को ब्लेम कर दिया, है ना। और जो ये क्रायो टेक्नोलॉजी बना रहे थे उसको क्या किया, इनडायरेक्टली देशद्रोही का घोषित कर दिया था। बढ़िया। और बढ़िया। ठीक है। और दूसरा, जब वो चीज प्रूफ नहीं हो पाई तो इन्होंने क्या किया था, रसिया से मंगा रहे थे, क्योंकि रसिया ने क्या किया था, बना लिया था। ठीक है। तो रसिया से जब मंगा रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि वो रसिया जा रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को बेच रहे हैं। उसमें भी इनको कम से कम 15 साल का जेल कर। ठीक है। से दोस्ती सही थी। तो जिसके कारण क्या होगा, 10 साल 15 साल हम लोग पीछे चले गए, है ना। और उस मूवी का नाम क्या था जो अभी फिलहाल ही बना था? सर मूवी में बता दी इसके ऊपर। हाँ, इंडिया ने मूवी बनाने में आ गई। मूवी हाँ सर, है जियो स्टार पे है, जी सीरीज का ये रॉकेटरी हाँ 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 देखा है। है? यार इस पे वो है 3 इडियट वाला, वो ये रहा, ये वाला। 3 इडियट में तो था ये। हाँ, रॉकेटरी, नंबी इफेक्ट। ठीक है। तो इन्होंने ट्राई किया था, और ट्राई किया था तो क्या हुआ, 10 साल की जेल। प्राइम पे हाँ मैं हाँ, 5 बार खाया कि नहीं मैंने कहीं देखी तो थी, हाँ, तो इसमें यही है। देखा से कितनी है? अभी यूट्यूब पे पड़ी होती है। ठीक है, नहीं मिल जाएगी यूट्यूब में, क्या मैंने लिया। उससे डाउनलोड की थी सर, ये फेक वेबसाइट वगैरह नहीं होती, पायरेटेड आती है, उसमें की थी। बढ़िया चलो रहती ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। अब वो समझ में आ गया। हाँ, तो चीजें हम बना सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बना तो सकते, बट आपके क्या घर है, पे नोट आ जाए तो अमेरिका भागते हैं। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे वो चीज को लेके सपोर्ट नहीं है ना। इंडिया का नहीं मैं बोलूँ मैंने एआई बना दी, जेल हो गई। नहीं, जेल नहीं होगी। कंपनी को जेल कर दे। हाँ, कोई भी कंट्री इसी तरीके से करती है, इनडायरेक्टली। ठीक है। मोदी के घर आके कह रहा है तो फिर बात। देखो, इनडायरेक्टली लगेगा कि तुम उससे आगे बढ़ रहे हो, तो वो दो चीज कर सकता है, पहला सपोर्ट कर सकता है और दूसरा नीचे गिरा सकता है। ठीक है। नीचे गिराते हैं, हाँ, ये तो खरीद लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये बनाया था। दूसरा, तो तुमने ये भी मूवी देखा होगा, एक और मूवी की, रॉकेट के बेस पे, मंगल वाला तो है ही। और एक और मूवी है तुम्हारे पास जो अब एपीजे अब्दुल कलाम के बेस पे। साइकिल पे रॉकेट लेके जाते हैं, एक्टिंग करता चर्च है उड़ाते हैं। लड्डू खाना हो जाता कौन है। सी मूवी थी वो? ठीक तो थी सर, नाम याद नहीं है, मुझे याद है। साइकिल और चर्च से उड़ाते हैं, पहला हमारा वो टेस्ट वहीं से हुआ था, चर्च से। ये दिख रहा है? हाँ, ये देखा होगा। ये थोड़ी है सर, ये नहीं सर, ये तो वो है अटैक रॉकेट बॉयज। नहीं नहीं, वो तो है ही। परमाणु द रॉकेट स्टोरी, पोखरण में क्या था, पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था हम लोगों ने। ठीक है। अब इसमें भी क्या था कि यूएस ने सेक्शन डाल दिया था, सेक्शंस मतलब, बना कर देते हैं, इंडिया बना लेते हैं। हाँ, कि तुम बना नहीं सकते, अगर बनाओगे तो तुम्हें कुछ भी सपोर्ट कहीं से भी नहीं देने देंगे, अगर मिलेगा सपोर्ट भी तो हम लोग उसको बंद कर देंगे, है ना। तो इसको चुपके चुपके बनाया था। और उसके बेस पे क्या था कि उन्होंने 3 से 4 सैटेलाइट्स दिन रात इंडिया पे निगरानी रखने के लिए दिया था, कि ताकि कहीं वो बना तो नहीं रहे, तो इसको छुप छुप के बनाया था। कहाँ पे? तो राजस्थान में, पोखरण में। ठीक है। तो अंडरग्राउंड सारा काम होता था। ठीक है। तो जब 2 या 3 घंटे के लिए सैटेलाइट नहीं आती थी तो उस समय पूरा काम होता था, जैसे सैटेलाइट चलेगी तो वो काम बंद कर देते थे। सर आपने एसक्यूएल में बताया था, जब हम कोई वो बनाते हैं डाटा सेट, तो एक छोटी छोटी फाइल्स में सेव हो जाता है वो, तो इसमें भी ऐसा होता है कि हम कोई एआई का मॉड्यूल बनाते हैं तो छोटी छोटी फाइल्स में सेव होता है। नहीं नहीं, वो सेव कर, छोटी फाइल में नहीं, जितना उसका क्या होगा, पैटर्न होगा उतना फाइल का साइज होगा। तो एक के ऊपर फाइल होती है, पर उसमें तो अलग अलग फाइल्स थी ना। नहीं, इसमें एक प्रॉपर ही रहेगा, डॉट पिकल करके बाइनरी फॉर्म में। ठीक है। तो जैसे आपको मैंने ये दिखाया ना, ये सारी चीजें, और सर एक ब्लैक बॉक्स होता है, वो क्या होता है? अरे AI ब्लैक सर, बॉक्स एक क्या है, एआई है जो क्या करता है, यही सारे एआई को आपस में कंबाइन करके नहीं वो नहीं सर, हर कोड में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें इनक्रिप्टेड फाइल्स होती है। ब्लैक बॉक्स का सिंपल मतलब होता है कि मान लो तुम किस तरीके से सोच के आंसर कर रहे हो, मुझे पता है क्या, ये बताओ। नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा तो तुमने क्या सोच के आंसर किया, मुझे पता है। नहीं, हम्म। तो ये चीज एआई के साथ भी है, कि वो कौन सा पैटर्न मैच करके मुझे आंसर कर रहा है, किसी को नहीं पता। जो बनाता है उसको भी नहीं। अरे सिंपल सी बात है कि मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब दे रहे हो, तो मैं बता पाऊंगा कि आप किस बेस पे सोच के बता रहे हो। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चीजें तो दे रहा हूँ, नॉलेज भी दे रहा हूँ, बट मुझे भी नहीं पता चलेगा कि तुम किस तरीके से सोच के वो आंसर सब कर रहे हो। ब्लैक बॉक्स में होता है। तो वही चीज तुम्हारा ब्लैक बॉक्स कहलाता है, जिसके बारे में हम किस तरीके से सोच रहा है वो नहीं पता। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कोई वेबसाइट कुछ भी बनाता है तो उसका एक ब्लैक बॉक्स होता है ना। नहीं,
हाँ सर, आपने देखा नहीं है सीरीज वगैरह में कि ब्लैक अरे बॉक्स होता है, कि वो ब्लैक बॉक्स किसी को देते नहीं है, हैकर उसकी की होती है। हाँ। वो चीज हो गया रिकॉर्ड के लिए कि इन फ्यूचर कोई गड़बड़ होता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे देखो होगा एरोप्लेन में ब्लैक हाँ, बॉक्स का ब्लैक कॉन्सेप्ट बॉक्स। आता है ना। वो ब्लैक बॉक्स होता क्या है, तो वो चीज क्या कहता है कि जो एरोप्लेन के सारे रिकॉर्डिंग्स रीडिंग होते हैं वो सारा चीज स्टोर होते जाता है। और उसको क्या होगा, जब भी क्रैश होगा या कुछ भी होगा तो वो कभी भी क्या होगा, टूटेगा या फिर फटेगा नहीं। ठीक है। तो उस चीज को कहते हैं पूरी तरीके से सेफ रखा जाता है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है ना। तो फिर 2-4 महीने में क्या होता है कि रिकवर होता है एंड देन उसके बेस पे बताता है कि ये एरोप्लेन में इस तरीके की रीडिंग आ रही थी, इसलिए क्या हुआ, ये क्रैश हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट है बस। सर वो एरोप्लेन गिरा था, उसमें ब्लैक बॉक्स था, कुछ पता चला उसका कुछ? चोरी हो गया। चोरी हो गया था। जैसे गिरा सामने वाला उठा के ले गया। किधर? देखो चीजें, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर अभी इंडिया में से लेके चले देखो एरोस्पेस के बेस पे बात करोगे इंडिया में ना, तो सब बहुत गंदा हाल है अभी। ठीक है, कि अगर जितने भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं, अगर 1000 उड़ रहे हैं तो उसमें से 700 एरोप्लेन में पूरा खराबी है। अरे मैं गाँव गया था एक बार, खड़ो 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 मैं तो गया भी नहीं। समझ में आवाज आ आया। रही थी। और ये चीज एविएशन वालों ने कितनी बार बोला है ना। कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सरकार नहीं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है। पैसा। पैसा। सिंपल सी बात है, चीजें प्राइवेटाइजेशन बेस है। किसमें से देखोगे 3-4 कंपनी है जो एरोस्पेस में है, हाँ, अभी वो अपनी मनमानी, सीन हुआ था ना। तो वो अपनी मनमानी चलाते हैं कि चलो ठीक है नहीं देंगे पैसेंजर, बात खत्म, खड़ा कर देंगे गाड़ी। तो उससे क्या लॉस होगा, तो वो कुछ नहीं लॉस होगा। बहुत होगा। तो इतने लोग ट्रैवल करते हैं, किसी की मीटिंग्स रहती हैं, किसी का इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी इंडिगो वाला तो हुआ। उससे क्या होगा कि तुम्हारे देश के जो जनता है वो पैनिक होंगे, है ना। किसी को क्या रहता है, कल मुझे पहुंचना है एनी हाउ तो जाना ही है। तभी तो प्लेन में जाते जल्दी पहुंचना है। ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। और चीजें क्या है, 2 लोगों के पास ही है, तो क्या करेगा, तो जो 2 लोग बोलेंगे वही करना पड़ेगा। तो फिर सरकार को फिर दोबारा वही चीज करना पड़ा क्या। तीन तो फ्लाइट फिर मोदी इंडिया का स्पाइस जेट इंटरेस्ट हो जाए ना किसी को। पहले हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन करके ये 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या हुआ, सर्विस तो और घाटा क्या हो रहा है पैसा सरकार पे कि नहीं फिर जाता। अपने मनमानी से चलाएंगे वो, है ना। जैसे मान लो इस पूरे मोहल्ले में एक ही दुकान होगा, तो रेट क्या करेगा, वही करेगा। अपने हिसाब से लेगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो ठीक नीचे है, वाला है, उसके बाद सब तुम कुछ अगर, खोल के दे दिया। अगर मान लो, ले लो। अगर तुमने मान लो कि तुमने कंप्लेन कर दी, है ना, तो जो कंप्लेन वाला होगा बोलेगा ठीक है मैं दुकान बंद कर देता हूँ, कहीं और खोल लूंगा। तो आसपास के लोग क्या होंगे, फिर उसको दूर जाना पड़ेगा, तो जितना यहाँ पे 1-2 रुपए ज्यादा लग रहा था अब उसको भाड़े में उतना लग जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, नहीं कोई बात नहीं रहने दो फिर, है ना। और दूसरा आजकल क्या चलता है, पैसा, कि वो दुकान वाला क्या करेगा, जीएसटी ऑफिसर को पैसा दे देगा, है ना। पैसा सबसे बड़ी चीज है। तो वो क्या करेगा, दुकान बोलेगा और भी ओपन करके ठीक है रख सकते हो, और क्या करेगा, क्लीन चिट। और अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसे कमाने नहीं देता ताकि पैसे ना बना पाऊँ। सिंगर क्लास आएगा तो बीच तो पढ़ाई, तो ये सारी चीजें क्या है तुम्हारा इससे कनेक्टेड था। अब ठीक है, वो तो क्लिंक एआई वाला था ना, ओपन आर्ट। तो ये एआई जनरेटेड है। ठीक है, इसमें म्यूजिक लिरिक्स सारी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सारी चीजें करके दिखाई। तो ये तुम्हारा क्या होगा, हाई लेवल हो गया। हाई लेवल मतलब कि आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है। ठीक है, यही चीज एकदम स्टार्टिंग फेज में किस तरीके से था, फिर वहां से क्या बढ़ा, फिर अभी क्या है। तो स्टार्टिंग फेज तुम्हारा बेसिक लीनियर इक्वेशंस होगा, लाइन इक्वेशन जिसको बोलते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टार्टिंग एआई का या फिर मशीन लर्निंग का वहां से हुआ था। फिर 1-2 एल्गोरिदम्स आ रहेंगे, तो हमारे पास अप्रोक्स 10 से 12 एल्गोरिदम होंगे मशीन लर्निंग में, वो पढ़ेंगे। तो हर एक चीज के लिए नया एल्गोरिदम बनाना पड़ रहा था जो पॉसिबल नहीं होगा मार्केट में। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज किया, कि हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, एक ही न्यूरॉन और स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेस पे हम सारा काम कर सकते हैं। तो ये भी यही करता है कि थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, चेंज करोगे, तो यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, काम करेगा। तो यही हमने यूज किया। ठीक है, अब इसी चीज को हमने क्या किया, एडवांस किया। ठीक है, एडवांस करेंगे मतलब क्या होगा कि आप इसमें डेटा ज़्यादा डालोगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा ऐड करोगे, तो इसी के बेस पे आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स बनेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ, 6 से 7 साल पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तब जाके एक ट्रांसफॉर्मर्स बना था। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफॉर्मर्स बना, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो हम लोग पहले बना रहे थे मशीन लर्निंग पे वो ट्रेडिशनल था। ट्रेडिशनल का मतलब क्या हो गया
कि जो पैटर्न दे रहे हो उसी पैटर्न्स में से क्या करेगा, आउटपुट का भी एक फिक्स आंसर होगा कि या तो आप जो आउटपुट में हाँ ना या फिर पैसा प्रिडिक्ट करके देगा प्राइस, है ना। उसके अलावा वो क्या करेगा, खुद से कोई भी चीज़ जनरेट नहीं करेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कस्टमाइज आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो ट्रांसफॉर्मर्स में क्या था, दो कॉन्सेप्ट थे। एक हमारे पास था बर्ड का और दूसरा जीपीटी। बर्ड का काम होता था कि जो डेटा है उसको नंबर में कन्वर्ट करना और उसके कॉन्टेक्स्ट को याद रखना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि जो भी बात करेंगे किसके बेस पे बात करेंगे, है ना, वो याद रखना था। जीपीटी जो था उसका काम था कि जो भी डेटा लाके दे रहा है उसको अपने हिसाब से जनरेट करना, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज एआई, है ना, तो एआई का कॉन्टेक्स्ट इसके पास जाएगा और इससे क्या करेगा, वो बताएगा कि एआई का क्या हो सकता है, तो उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये जो रिटर्न होगा इसको आप क्या कर सकते थे, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 2 लाइन में चाहिए आंसर, 4 लाइन में चाहिए, 3 लाइन में चाहिए। तो ये उसी के हिसाब से क्या करता था आंसर। तो ये हमारा क्या होगा, जनरेटिव। और जनरेटिव मतलब कहाँ से, तो जो पहले से मॉडल ट्रेन है, ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है, तो उसको में तो इसको क्या बोलते हैं, पी को प्री ट्रेन। और चूंकि ये ट्रांसफॉर्मर था इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो ये तुम्हारा जीपीटी आया, ठीक है। और यही चीज़ क्या हुआ, धीरे धीरे एडवांस हुआ और यही क्या हो गया, एल एल एम हो गया। एल एल एम क्या होते हैं, तो जो पहले एक क्या थे 100 MB, 200 MB, 400 MB का फाइल होता था, मतलब पैटर्न होता था, वही तुम्हें जीबीज और टीबीज में दिखेंगे। और सारा लैंग्वेज बेस होता था, इसलिए क्या है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो काम करते हैं इसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, तो इस वाले फेज से करें, मशीन लर्निंग वाले से। पहले इस फेज पे देखोगे, फिर डीप लर्निंग का फेज देखोगे, फिर ट्रांसफॉर्मर का फेज देखोगे, फिर जीपीटी का, फिर एलएलएम का फेज देखोगे, है ना। और एलएलएम में डायरेक्ट क्या होता है, यूज करते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बनाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे और यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मर्स में भी क्या होगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। और वो कहाँ से मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप कोई भी वेबसाइट में जो ओपन सोर्स है उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए, खुद का बना रहे हैं तो पहला होना चाहिए डेटा, ठीक है। तो डेटा जितना अच्छा होगा, किस तरीके का डेटा? तो आप क्या फाइंड करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं एक बनाना चाहता हूँ लोन वाला, ठीक है, कि उसको लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। तो जैसे आप अपना डेटा फीड करोगे उसके बेस पे बता देता है कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का एक मॉडल बनाना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि हमारे पास जो क्या होता है, बैलेंस निकलता है। तो जो बैलेंस कोई भी बंदा निकाल रहा है तो वो फ्रॉड वाला है या नॉन फ्रॉड है। तो क्या होगा कि जैसे बैलेंस आप क्या करते हो, टाइप करते हो, है ना। अगर मान लो जेनुअली आप क्या कर रहे हो, 10 साल से अपना अकाउंट चला रहे हो, तो दिल्ली से ही चला रहे हो, अचानक क्या होगा, यूएस से वो पैसा निकाल रहा है, तो एक तरीके से वो क्या होगा, मिलीशियस एक्टिविटी होगी, है ना। तो इस तरीके से कोई भी अननोन एक्टिविटी आती है तो उसको क्या बोलोगे, फ्रॉड के बेस पे टैग कर दोगे। और जैसे टैग होगा आपके पास एक मैसेज आता है, देखा है, कि अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं की है तो क्या कर सकते हो, बैंक में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, है ना। और अगर ये आपने एक्टिविटी की है तो इसको, इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, देखोगे तो बैंक के थ्रू आता है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पैटर्न हो गया, है ना। और वो क्या हो गया, एआई मॉडल्स हो गए। उसका काम क्या है, सिर्फ एक ही काम है, पहले वाले को फ्रॉड डिटेक्शन, दूसरे वाले को कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरा बना सकते हो कि लोन प्राइस कितना मिल सकता है, ठीक है। चौथा हम क्या कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का भी रह सकता है ना। हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस बना सकते हो कि आप डेटा फीड करोगे रियल एस्टेट का, उसके बेस पे कितनी प्राइस जा सकती है उसकी, वो प्रिडिक्ट करके बता देगा। तो ये इंडिविजुअल काम का ही मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल काम का मॉडल बनाओगे तो क्या होगा, सिर्फ उसी से रिलेटेड डेटा चाहिए होगा, है ना। अगर ये सारे मॉडल एक ही साथ बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, जितने भी डेटा है सबको कंबाइन करना पड़ेगा, सबके पैटर्न को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो एक बेसिक लेवल पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, जनरेटिव एआई का यूज करते हैं। क्यों, जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो इसको बनाने के लिए, ट्रेन करने के लिए टीबीज में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा लगा है, ठीक है। और ट्रिलियंस ऑफ डेटा यहीं पे नहीं है, वो किसके पास होगा, पहली बात आपके पास तो आएगा नहीं, जायंट कंपनी के पास होगा। तो सबसे ज्यादा डेटा किसके पास होता है, तो गूगल के पास होगा, माइक्रोसॉफ्ट के पास होगा, AWS के पास होगा, और मेटा। मेटा, अच्छा जी, सोशल मीडिया में जितना भी यूज करते हो सारा मेटा का ही है, समझ में आया? सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। यस सर, ग्रेट आ रही ठीक है, तो ये 4 कंपनीज हैं। और जितने भी एआई मॉडल्स देखोगे तो यही 4 कंपनीज के ज्यादा दिखेंगे। एंथ्रोपिक भी क्या है, एआई बेस्ड है, तो वो भी डेटा क्या है, इसी तरीके से निकाला है, कंपनी देख सकते हो हमारा डेटा, आराम से। एजेंट लिख होगी।
चैट लीक हो गई। जब काम की जरूरत होती है तो देखोगे ना, तो कभी कभी देखोगे लेती है वो। न्यूज में आता है ना कि इसका चैट लीक हो गया, इसका चैट लीक हो गया, वो कैसे पॉसिबल होता है? वो बेचती है सर हमारा डाटा। तो वो डिपेंड करता है, सिंपल सा होता है, टर्म एंड कंडीशंस में लिखा रहता है कि हम आपका जो डेटा है अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, सेल नहीं करेंगे, है ना? तो वो चीज डाल देती है, लेकिन फिर इंटरनली क्या करती है, वो सेल भी करती है। जो आईडी उडी हमारी होती है, आपका सामने से वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी नहीं है हमने। तो यही तो रीजन है ना कि तुम पढ़ते नहीं हो, उससे एग्री मतलब कर नहीं देते हैं, अलाउ। हो। और ये इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, बार बार धमकी देता है गूगल को, फेसबुक को और ट्विटर को। कौन? सुप्रीम कोर्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, धमकी देती है तो कुछ नहीं कर पाती। और पेनल्टी देती है कि 100 करोड़ का पेनल्टी लगेगा, आपने ये चीज फॉलो नहीं की। तो गूगल क्या करती है? 100 करोड़ देती बात कर रहा हूँ। गूगल ये 100 करोड़ का कौन सी बड़ी बात है यार? सिंपल सी बात है, अगर मुझे उसको उससे 400-500 करोड़ कमा रहा हूँ और 100 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हो, तो मेरे लिए बेनिफिट क्या तो होगा? बताना सर कि केजरीवाल का फोन लॉक करवाना था एप्पल से, उन्होंने कहा था एप्पल वालों को कि कर दो, पर नहीं किया था। हाँ एप्पल वाले नहीं मानते। हाँ एप्पल का यही चीज है ना कि वो अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चलते हैं। सिक्योर भाई ना, उसका डाटा तो जाता है इधर उधर। हमारा कौन सा ऐप चला वो नया, एंड्रॉइड में अपना डाउनलोड हो रहा है। अरे आजकल सब शिव में चीजें, कौन सा वो? चलो ठीक है। तभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले थे ये एमएल वाला था, ठीक है, कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एमएल से। हाँ, फिर मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग, डीप लर्निंग से तुम्हारे पास एलएलएम्स। बिग डेटा पे नहीं जाएंगे। बिग डेटा मतलब बड़े डेटा को कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, भेज देंगे, अभी रुक जाओ। ये ठीक तो है, है भाई। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास इससे पहले ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज करते थे कि हर एक के लिए लॉजिक लिखते थे कि ये चीज होगा तो ये आना चाहिए, ये चीज होगा तो ये चीज। मशीन लर्निंग यही चीज को चेंज करता है कि आपको लॉजिक जितना लिखना है वो मत लिखो, आप क्या करो, मुझे डेटा और उसका आउटपुट बता दो, ठीक है, और एक एल्गोरिदम मुझे पास कर दो, तो मैं वहां से पैटर्न निकाल के दे दूंगा, ठीक है। और पैटर्न ही क्या होता है, कंडीशन होता है ना। उसके बेस पे क्या करेगा कि उस पैटर्न को कैसे एनालाइज करोगे, उसके लिए सिर्फ कोड लिख लो, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20 जो भी लाइन का कोड होगा वो सिर्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वो आपको रिजल्ट ला के दे देगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम बेनिफिट कर, अब इसमें भी क्या रहेगा कि मशीन लर्निंग के टाइप्स, कि मशीन लर्निंग का अपना कुछ ना कुछ टाइप्स होगा, है ना। तो पहला जो हमारे पास रहता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा किस टाइप का है ना। तो डेटा हमारे पास इस तरीके से आएगा कि आपके पास क्या है, डेटा है, उसका एक्स क्या है और उसका वाई क्या है, ये भी गिवन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको दिया था कि 1 है तो 3, 2 है तो 5 और 3 है तो 7। तो क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है आपको दिया हुआ है ना। इसी के बेस पे आपने क्या किया, पैटर्न निकाला, है ना। लेकिन रियल में इस तरीके से भी हो सकता है, 1, 2, 3, है ना। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, इनपुट है आउटपुट नहीं है, तो इसके बेस पे भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा मॉडल्स, है ना, कि हर एक चीज का लेबल हो, वो पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल डेटा, ठीक है। क्योंकि इसका क्या एक्स के बेस पे क्या वाई होगा वो हमारे पास लेबल है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अनलेबल। तो अनलेबल डेटा, ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा कि हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे मशीन लर्निंग भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आपके पास लेबल डेटा है तो सुपरवाइज चला जाएगा, अनलेबल डेटा है अनसुपरवाइज, और आपके पास डेटा ही नहीं है तो रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो लेबल डेटा होता है, तो लेबल डेटा भी 2 तरीके से हो सकता है। पहला कैटेगरिकल और दूसरा कंटिन्यूअस, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। कि हर एक चीज का क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आपको क्या करना है, स्पैम और हैम, मतलब कि हमारा जो मेल आ रहा है वो फ्रॉड वाला है या नॉन फ्रॉड वाला है, तो 2 ही क्लास में डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मेल आया वो बता देगा फ्रॉड, जैसे मेल आया नॉट फ्रॉड, फ्रॉड नॉट फ्रॉड, यही 2 चीज में आंसर करेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरिकल डेटा। जो इसका वाई होगा वो कैटेगरिकल होगा, ठीक है। एक्स में तो कुछ भी हो सकता है, अगर वाई तुम्हारा कैटेगरिकल है तो वही कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन कहलाएगा कि किस क्लास में जाएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। दूसरा होगा रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशंस में क्या होगा, हर एक चीज का अलग अलग है। जैसे मान लो कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस बना रहे हो, है ना। तो अगर आप जो डेटा अपना फीड करते हो उसके बेस पे आपको बता दिया कि इसका 3.5 CR लगेगा, ठीक है। सेम डेटा किसी और ने फीड किया, अगर थोड़ा सा भी चेंजेस है, अगर सेम है तो उसमें क्या होगा, 3.4 आ रहा है ना? हो सकता है उसका कुछ भी डेटा अलग से थोड़ा सा भी। तो देखोगे हर एक के लिए क्या आएगा, ये वैल्यू अलग अलग आएगा वाई की वैल्यू, है ना। तो अगर अलग अलग है मतलब कोई भी चीज फिक्स क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ आपको सेम दिखे, बट क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वैल्यू क्या होगा, पॉइंट के बेस में भी डिफरेंट हो सकता है ना। तो इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, है ना।
और कंटिन्यूस के बेस पे अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, तो लेवल डेटा ये होगा जिसको सुपरवाइज में हम डालेंगे, और उसमें दो तरीके का टास्क होगा, पहला क्लासिफिकेशन और दूसरा रिग्रेशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, अनलेबल। ठीक है, अनलेबल का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वाई ही नहीं है, प्रिडिक्ट क्या करना है वो मुझे नहीं पता, है ना। तो अगर मुझे नहीं पता है कि क्या प्रिडिक्ट करना है तो हम उस डेटा में क्या परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो सही होगा। कि मुझे नहीं पता कि इस क्लास का डेटा कैसा है, या फिर मुझे पता है कि डेटा कैसा है, लेकिन इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो सिर्फ मुझे पता है कि इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या चीज लेके डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है, इस क्लास के स्टूडेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना ये है। पहला आपने क्या किया, कैरेक्टर बेस कर लिया, अगर तीन ग्रुप में डिफाइन करना हो पता नहीं यार, तो कैसे करोगे, टीचर को करना पड़ेगा। तो कुछ और कैरेक्टर यूज करोगे, क्या यूज कर सकते हो, हाइट, हाइट भी नहीं होगा, हाइट में बहुत ज्यादा। हाइट का रेंज भी लग सकते हो, है ना, कितने से कितने रेंज है एक ग्रुप, कितने से कितने रेंज, कितने से कितने। अगर कोई हाइट हाइट के अलावा कुछ और भी देखना चाहे तो अटेंडेंस। हाँ, कि जिसका क्या है 8 से अबव है वो कौन कौन से है, और जो 5 से 8 के बीच में कौन कौन से है वो, और जो 5 से नीचे है ना। और दूसरा कि पढ़ने वाले, कि क्या है कि जो तेज बच्चे हैं उसके बेस पे, जो क्या है वीक बच्चे हैं उसका, और जो मॉडरेट बच्चे हैं, है ना। तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो, है ना। तो जो आपके पास डेटा था उसमें सिर्फ आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स पता रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर क्या होगा, डेटा के बेस पे दिखा सकते हो कि कितने ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया बहुत सारा डाटा कि आपके पास जो डेटा है उसके बेस पे क्या बन जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। वो डेटा का पैटर्न देखेगा, पैटर्न के बेस पे अगर तीन ग्रुप बन रहे हैं वो 3 4 5 6 7 जितना बनना होगा वो दिखा देगा। तो उसमें से आपको पता करना पड़ेगा कि कितना बेस्ट दिख रहा है। जैसे क्लास के बेस पे मैंने किया तो मुझे लग रहा है कि क्लास के बेस पे तीन ग्रुप सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो तीन ग्रुप के बेस पे जो हमारा डेटा प्रेडिक्ट कर रहा है वो हमारा सही है। दूसरा कस्टमर सेगमेंटेशन इसका एग्जांपल होता है। कस्टमर सेगमेंट मतलब कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेट। जैसे मान लो कोई कस्टमर हमारे मॉल पे आता है या फिर कहीं दुकान में आता है, तो दुकान में क्या आता है, ये मॉल में तीन तरीके के कस्टमर जाते हैं, एक पुअर कस्टमर्स, एक मॉडरेट और एक प्रीमियम वाले, है ना। तो उसका जो बिलिंग होता है तो बिलिंग के बेस पे ही उसके सामने वाले को क्या होता है, सारी चीजें तो बिलिंग करते हैं और थोड़ा सा डिटेल भी भरते हैं। अगर देखोगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये ऑफर चल रहा है तो आप अपना डिटेल भर दो, तो ये ऑफर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। अब उस ऑफर से क्या करते हैं वो, आपका बेसिक डिटेल देते हैं, है ना। उससे उनको आइडिया लगता है कि कौन हमारा प्रीमियम कस्टमर है, कौन हमारा मॉडरेट है, और कौन हमारा क्या है। उसके बेस पे परचेस पावर भी देखते हैं कि जिन्होंने क्या किया है, इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको एक ग्रुप में, दो ग्रुप में, तीन ग्रुप में, हमारे पास जो भी डेटा था उस डेटा को हमने तीन ग्रुप में डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब तीन ग्रुप में डिफाइन करने से क्या बेनिफिट हुआ कि हम अलग अलग चीजों को अलग अलग लेवल पे ऑफर दे सकते हैं, है ना। तो ये चीज क्या होगा, अगर इस चीज को ऑटोमेट करना है तो कैसे करोगे, तो यहीं पे क्लस्टरिंग, जैसे इसका एल्गोरिथम बना दोगे तो जैसे तुम्हारे पास इस तरीके का कस्टमर आएगा ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा कि आपको जो ऑफर मिल रहा है वो 90% ऑफ मिल रहा है। अगर वही चीज देखोगे तो सामने वाले को 30% का दिख रहा होगा, है ना। तो अलग अलग इसी बेस पे डिफाइन होता है कि उसको किस तरीके का पैटर्न दिख रहा है डेटा में, उसके हिसाब से वो क्या करेगा। अगर उसको पहले वाले ग्रुप की तरह पैटर्न दिख रहा है तो इसका जो ऑफर होगा वो सामने वाले को दे देगा, दूसरे वाले ग्रुप की तरह पैटर्न दिख रहा होगा तो इसकी तरह दे देगा, और तीसरे वाले की तरह दिखेगा तो इसकी तरह दे देगा। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, अनसुपरवाइज का एक एग्जाम्पल हो गया। फिर हमारे पास होता है रेनफोर्समेंट। हो सकता है कोई चीज को लेके डेटा ही नहीं है, जैसे हमारे पास ड्राइवरलेस कार को लेके कोई डेटा नहीं था, क्यों, क्योंकि उससे पहले ड्राइवरलेस कार कभी चलती ही नहीं थी, सेंसर होते ही नहीं थे, तो होते थे बट क्या है उस लेवल के हम लोग कभी यूज नहीं किया था, तो वो डेटा होगा हमारे पास। तो हम कैसे बनाएंगे, जीरो। तो जीरो लेवल पे तो क्या होता है, तो एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कोई चीज पर करते रहते मिस्टेक कि मैंने बोल दिया है कि देखो ये काम तो करना है, और अगर ये चीज अचीव हो जाती है तो हम अमीर बन सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो हमें दोबारा से ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार रीट्राई करते हैं ना। क्या हो गया, हो जाए ये बढ़िया हो है। गया। मजबूत में आ रहा है। क्योंकि अभी एग्जाम्पल फॉर्म में दिखा रहे हैं ताकि हाँ। थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि फिर आगे जाके कोड या मैथ्स ही होगा। ठीक है, ये चीज अभी हाई लेवल ओवर की है। जैसे इसमें क्या होगा कि मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, इस क्लास में एक बॉक्स है, उसको अगर ढूंढोगे तो उसमें क्या आएगा कि आपको प्राइस मनी होगा।
लेकिन उसी तरीके से अगर क्या है गलत बॉक्स आप चूज करते हो तो गेम से बाहर हो जाओगे, या तो फिर गेम को दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, जितना भी प्रोसेस किया होगा वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। तो अगर आपको क्या है कि बॉक्स मिल गया, अगर वो गलत बॉक्स है तो आपको पेनल्टी मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी तो क्या करोगे, फिर इस पे वापस से स्टार्ट करना। तो सर गेम जो आती है जो खेलते हैं वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आती है क्या? हाँ, तो ये चीज यहाँ से वापस से स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या होगा कि आपने ये पाथ फॉलो किया था, दोबारा फॉलो करोगे, इस चीज में गए थे तो यहाँ पे क्या था पेनल्टी के लिए चीजें थी, तो मैं ये चीज फॉलो नहीं करूंगा, मतलब आपने ये चीज याद रखनी है ना। तो मशीन भी क्या करेगा, जो गलत पार्ट होगा उसको याद कर लेगा, ठीक है? और ये चीज आप कब तक दोहराओगे कि जब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिल जाता। जैसे रिवॉर्ड मिलेगा तो आपका मिशन क्या आता है, सक्सेसफुल हो जाता है। तो जैसे रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको क्या, सॉरी, जैसे आप क्या करते हो टारगेट अचीव कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है बस, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो चीज आप स्टोर करते हो, तो जो इतने कॉम्बिनेशन था उसको आप हमेशा क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे। तो ड्राइवरलेस कार में क्या होता है कि 10 से 12 साल 15 साल हमने क्या किया है, इस तरीके से एक एनवायरमेंट में चलाया है। जैसे देखा होगा कि उन चीजों के बेस पे एक क्या बनता है, तो डमी सेट्स बनते हैं। डमी सेट मतलब खिलौने, जैसे अच्छा एक मूवीज देखा है रेस्ट्रिक्स इविल, सुना है? Resident Evil का। उसमें क्या होता है, Zombie वाला। तो अगर देखोगे तो उसने क्या करता है, एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, सिटी पूरा का पूरा फेक सिटी क्रिएट कर लेते हैं, और उसी में क्या होता है पूरा वायरस का एक्सपेरिमेंट होता है ना, ताकि क्या हो रियल वर्ल्ड में वो एक बार में ना दिखे, हाँ? तो वही चीज यहाँ पे भी है। जैसे आप कार के बारे में पूछते हो तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा एक रियल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो ड्राइवरलेस कार को ऑन करवाते हैं, तो जैसे रन कर दिया और अचानक क्या करेंगे वो डमी डॉल डाल दिया, डमी एनिमल डाल दिया, तो जैसे डाल देते हैं अगर वो ब्रेक लगा पा रहा है तो मतलब सही से काम कर रहा है, नहीं लगा पाया तो उसको ठोक देगा। अब जैसे ठोकेगा तो क्या होगा, कार को पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी क्या मिलेगा, तो कार को दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? तो कार को वो डेटा स्टोर कर लेता है। अब उससे क्या बेनिफिट होगा कार को, तो दोबारा उस तरीके का इवेंट होगा ना तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, ठीक है। तो जैसे दोबारा फिर वो एज ए ह्यूमन वाला आएगा तो अचानक वो ब्रेक लगा देगा, मतलब वो सीख गया। फिर आगे का दूसरा टास्क दिखाओगे, तीसरा चौथा पांचवा इस तरीके से सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या होता है, री इन्फोर्समेंट होता है, ठीक है। तो ये किससे किससे सीखता है, और बार बार रिटर्न ट्राई करता हूँ। तो सिंपली लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। तो अपने मिस्टेक से ही सीख रहा है, ठीक है। तो ये रीइंफोर्समेंट होता है। तो रीइंफोर्समेंट हमारा क्या है, अलग पार्टी हो जाता है पूरा का पूरा सिलेबस में। बाकी हम जो यहाँ पे देखेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज तो देखेंगे, हम किस पे फोकस करेंगे? सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। रीइंफोर्समेंट पे नहीं आया? रीइंफोर्समेंट पूरा का पूरा अलग चैप्टर ही हो जाता है, मतलब तुम अलग तरीके से फिर उसमें काम रहता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल है। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स होंगे, तो मॉडल दो तरीके का होगा, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक। ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं, तो अगर नहीं है यहाँ पे तो सिंपली आप दो इक्वेशन के बेसिस पे समझा देते हैं। एक इक्वेशन से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, और एक इक्वेशन से डिस्टेंस इक्वेशन क्या होता है बता सकते हो, क्या करते थे, वाई टू माइनस वाई वन, ये पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, तो वही है। अब इसमें हमारे पास m और c हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसा वैल्यू जो हम अपने हिसाब से रख पाए, क्योंकि x और y क्या होगा आपको गिवन होगा, तो इसमें भी x और y गिवन होगा तो हम तो डाल सकते हैं जो हमारा डेटा होगा, ठीक है। इसमें हम ये और ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन के लिए कुछ है, तो यही तुम्हारा क्या होगा, अगर आपके पास इस तरीके से मैनिपुलेशन के लिए कुछ होगा उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक मॉडल्स, ठीक है। और जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन पैरामेट्रिक मॉडल्स, ठीक है। सिंपल ही याद रख सको, ठीक है। अब ये पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में हम ज्यादातर जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, तो पैरामेट्रिक वाला, जैसे एनएन बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो पैरामेट्रिक है, ठीक है। तो कुछ क्या है प्रोज एंड कॉन्स है सबको दिखेगा। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे एम और सी की वैल्यू आप डिसाइड करते हो या फिर क्या करते हो एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एम और सी ही नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट करने का कोई चांस ही नहीं बचेगा, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करोगे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? तो यही सारी चीजें होगी। अब इसमें डिफाइन करता है कि कब कौन सा चीजें यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप मार्केट में डिफाइन होगा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा। हाँ बस 5 मिनट 2 मिनट तो ये समझाते हैं फिर खत्म है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मशीन लर्निंग आप कहाँ पे यूज करना चाहते हो, कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। बैंकिंग में अगर आप क्या करो, फ्रॉड, इधर देख लो क्या नाम है प्रीत, इधर बता रहे हैं
आगे का फिर समझ में नहीं आएगा चीजें, ठीक है। तो बाकी जो बात करनी है बाद में कर लेना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया प्रॉब्लम्स कि हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसमें से क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहला कि मुझे क्लासिफिकेशंस का करना है या फिर नॉन क्लासिफिकेशंस का, मतलब लेबल कि रिग्रेशंस का प्रॉब्लम है या फिर हमारे पास लेबल है या नहीं है। अगर लेबल है तो ऑटोमेटिकली किस में जाएगा, सुपरवाइज सुपरवाइज में जाएगा, ठीक है। अगर लेबल नहीं है तो अनसुपरवाइज में। अब लेबल भी है तो लेबल किस टाइप का है, तो अगर कैटेगरिकल है तो किस में जाएगा, क्लासिफिकेशंस में। अगर क्या है न्यूमेरिकल है क्वांटिटेटिव वाला है तो किस में जाएगा, रिग्रेशंस में। अब क्या होंगे क्लासिफिकेशंस के भी 5-6 एल्गोरिदम होंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। रिग्रेशंस के होंगे उसको देखना पड़ेगा। और अगर अनसुपरवाइज्ड है तो उसमें क्या होगा कि आप किसके बेस पे दिखाना चाहते हो, ग्रुपिंग के बेस पे, मतलब अलग अलग क्लस्टर बनाना चाहते हो या फिर उसको रिड्यूस करना चाहते हो कि 4 ग्रुप से उसको 2 ग्रुप में दिखाना चाहते हो, एक ग्रुप में दिखाना, उसको बोलते हैं लोअर डायमेंशंस, ठीक है। तो क्लस्टर के जो 4-5 एल्गोरिदम्स होंगे वो देख लेंगे और डायमेंशंस के जो एक होंगे वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे। अगर मान लो इसके बेस पे भी अगर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, Reinforcement. फिर डीप लर्निंग में चले जाएंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग अगर सॉल्व करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किस में जाते हैं, बाकी उसके बारे में चीजें हैं, ठीक है। तो देखोगे मशीन लर्निंग होता क्या है, डेवलप अ मेथड दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट पैटर्न्स इन डेटा, है ना, एंड देन यूज टू अनकवर पैटर्न्स टू द प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेटा ऑन अदर आउटकम इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल हो सकता है। अब इसके बेस पे अगर इसका सिंपल देखोगे की टर्म्स तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आपके पास डेटा होना चाहिए और एक एमएल एल्गोरिथम, ये दो चीज पास करोगे तो आपको एक मॉडल मिलेगा जो पैटर्न होगा, ठीक है। और ये दोनों चीज हम क्या करेंगे, खुद से करेंगे। डेटा अगर देते हो तो क्लीनिंग करना पड़ेगा, तो वो पूरा पार्ट देखोगे। एल्गोरिथम तो कौन से डेटा में किस टाइप का एल्गोरिथम लगेगा वो देखते हैं, किस टाइप के बिजनेस, सर ये बीएस कोड में क्या होगा देखिए सारी चीजें। But आपने लिखा है कोड ये सारे ये एमएल एल्गोरिथम जो यूज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है या और भी कुछ एग्जिस्टिंग, ठीक है। कुछ स्टेप्स होंगे तो ये फॉलो करेंगे आप। पहला डेटा कलेक्शंस, फिर डेटा प्रिपेयर करोगे, फिर कौन सा मॉडल किसके लिए कौन से डेटा के लिए फिट है वो चूज करेंगे, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी क्रॉस चेक करोगे कि एक्यूरेसी कितना दे रहा है ना। अगर क्रॉस चेक सही कर रहे हैं मतलब एक्यूरेसी सही दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो ट्यूनिंग करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, वापस हाँ कि दोबारा इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अगर फिर दोबारा ठीक कर रहे हैं सारी चीज सही है तो फिर क्या करोगे, रियल वर्ल्ड में प्रिडिक्शन के लिए स्टार्ट करो। तो ये जो 7 स्टेप्स है यही हमें बार बार फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या है बताया हुआ है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन तो आपको पता है, ट्रैफिक अलर्ट्स नहीं पता, जैसे ऑनलाइन चालान करता है हाँ। तो वो तुम्हारा किसका एप्लीकेशन हो गया, तो तुम्हारा एमएल का ही हो गया। दूसरा चालान को अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में एक ही तरह के रील्स देखते हो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसी टाइप के रील्स आने लगते हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, एमएल का ही यूज है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे स्विगी जेप्टो जोमेटो वाले होते हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या करते हैं हमेशा फाइंड करके देते हैं, है ना। उससे क्या बेनिफिट होता है, जल्दी आया तो जल्दी आ जाता है और दूसरा उसका कॉस्ट भी बचता है ना। तो वो कभी कभी अचानक रास्ता बन गया तो दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज क्या रहता है, आपका एमएल का ही एग्जांपल है, ठीक है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे आप कुछ बाय करते हो उसी के बेस पे क्या होता है, जैसे आपने लैपटॉप बाय किया तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माउस का या फिर उसका इंश्योरेंस का सारा चीज दे देता है। तो ये क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के बेस पे, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, पहला आपके पास ऑप्शंस मिल जाता है तुरंत, तो आप क्या करते हो बाय कर सकते हो। दूसरा उसका अप सेलिंग होता है। अप सेलिंग मतलब क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग सेलिंग से हमने क्या किया और भी चीजें बेच दिया, ठीक है। तो ये रहेगा वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट जिसको चैटबॉट बोलते हैं, वो चीज पूरा एमएल का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार एमएल का ही है क्योंकि रेनफोर्समेंट इसमें आता है। डायनेमिक प्राइसिंग देखोगे जब ऑफर का टाइम होता है प्राइस बढ़ जाता है और उसमें से क्या होता है 90% ऑफ, देखा है अमेजन फ्लिपकार्ट में। तो ये डायरेक्टली क्या होगा पैटर्न के बेस पे कि जिस समय हमारा सेल पीक में जा रहा होगा तो हम क्या करेंगे प्राइस को हाई कर देंगे और उसमें ऑफर लगा देंगे, है ना। तो ये ज्यादातर ई कॉमर्स साइड वाले हमेशा करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है, तो वो भी क्या है एमएल का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, अगर याद होगा तो ट्रांसक्रिप्ट नीचे दिखने लगते हैं, है ना। सीसी करके आता है उसको क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है उसके वॉइस ओवर में आपको दिखने लगते हैं, है ना। तो वो ऑनलाइन कैसे होता है, तो वो भी एप्लीकेशन है। फ्रॉड डिटेक्शन वो भी क्या है इसी का एप्लीकेशन है। तो जितनी भी चीजें दिख रहे हो जिसमें क्या है बिना ह्यूमन के काम हो रहा है वो तुम्हारा एमएल का ही एप्लीकेशन होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे एक फुल प्लेस में है। इसको एक बार बस एक स्लाइड बोले थे ना 3 और दिखा अरे ये लास्ट है, पिछली बार भी यही बोला था अभी तो और चलेगी 2 और चलेंगी नहीं, यही लास्ट है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है
मशीन लर्निंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो पहला होगा स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। तो आप जब भी जॉब अप्लाई करोगे तो सिर्फ ये भी मेंशन हो सकता है कि आपको स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग आनी चाहिए, मतलब मशीन लर्निंग के बेस पे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज अच्छे से आना चाहिए। नीचे वाला नहीं आना चाहिए। नहीं, वो ऑप्शनल भी हो सकता है और वो क्या बोल सकता है कि ये चीजें आपको आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन और काम जो होगा इसी में होगा हमारा, ठीक है। वो सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन, सेग्रीगेशन, क्लस्टर और पैटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि स्टैटिस्टिकल के बेस पे ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसी में अलग अलग मॉडल को आपस में कंबाइन करके भी बनाते हैं। जैसे एक चीज से सॉल्व नहीं है तो क्या करते हैं, दो लोग मिलकर सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, दो तीन मॉडल आपस में कंबाइन करते हैं। तो जब कोई भी चीज कंबाइन होता है उसका क्या बोलते हैं, असेंबल करना बोलते हैं ना, कि असेंबल कर दो ये चीजें। असेंबल मतलब क्या है, अलग अलग मॉडल आप कंबाइन करोगे उसके बेस पे एक्यूरेसी इंप्रूव करोगे। तो असेंबल टेक्निक फिर हम लोग देखेंगे। असेंबल में बैगिंग और बूस्टिंग होगा, ठीक है। स्टैकिंग भी है, ठीक है। तो बैगिंग बूस्टिंग का ही क्या है, स्टैकिंग का है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास हो गया असेंबल। अगर असेंबल से भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे, Reinforcement। तो न्यूरल नेटवर्क, रीइंफोर्समेंट तो बाद में जाएंगे, सबसे लास्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम लोग इस प्रोसेस न्यूरल नेटवर्क में जाओगे, ठीक है। अब न्यूरल नेटवर्क में भी क्या होगा, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग न्यूरल नेटवर्क होंगे। जैसे आपको इमेज बेस पे काम करना है तो CNN परफेक्ट आंसर करता है। आपको टेक्स्ट बेस पे काम करना है तो ये अच्छे से काम करता है। सारे कंबाइन के काम करोगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर से पहले क्या था, हमारे पास एक और मॉडल था ऑटो इनकोडर्स, वो भी अच्छे से काम करता था, लेकिन ये जब आया तो ये सारे क्या होंगे, बंद हो गए। तो हमारे पास अभी जो फाइनल है सिर्फ ये। सिर्फ ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ना होगा। ट्रांसफॉर्मर रियल वर्ल्ड में अभी सिर्फ यूज करते हैं, बाकी पढ़ना तो सब है। करते कैसे नहीं, न्यूरल नेटवर्क के वाले, ये तो आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से मॉडलिंग से हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है, हमारा दिमाग जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से आपको मैथमेटिकल सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। सब तो मॉडल्स है ना ऊपर वाले, ये इसमें जितने भी चीजें हैं सारा मॉडल ही है। आप देखोगे ना, ये भी मॉडल है, ये भी मॉडल है, और ये न्यूरल नेटवर्क मॉडल है। मॉडल है neural network। सारे मॉडल ही है, ठीक है। और ये किस टाइप का है, तो हमारा न्यूरॉन जिस तरीके से मॉडल बनाता है उसी तरीके का मॉडल है बस, ठीक है। तो इतना ही रहता है। और न्यूरल नेटवर्क में होता क्या है, तो ये पैटर्न खुद से रिकॉग्नाइज करता है, दूसरा जो डेटा इंपॉर्टेंट होगा वो खुद डिसाइड कर लेता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। और मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मुझे बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, ठीक है। ये कैसे क्लोज होगा, एंड सो, ठीक है। तो एक एक सेकंड, बात नहीं बाद में।